और सेशन का आगे पूरा आनंद लें। तो वेलकम गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, थैंक यू वेरी मच मनीन जी। और सभी को नमस्कार। वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन। और आज का आवाज सेशन गुरुदेव बहुत स्लो आ रही है। अभी आ रही है सही? जी हाँ, हल्की सी बढ़ी है, ज्यादा तो स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। नहीं। वेलकम है। और जो हमारा सेशन रह गया था, जब तक हमारे और साथी ज्वाइन करें, मैं जो है शुरुआत से आपको कुछ संक्षेप में जो है इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि चीज़ें आप कनेक्ट कर पाएंगे शुरू से। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पिछले सेशन में नहीं आ पाए थे, तो उनके लिए ये दोबारा से एक रिमाइंडर टाइप का हो जाएगा, या उनके लिए ये पता लग जाएगा कि कहाँ पे मीटिंग कैसी रही थी, क्या रहा था। तो आवाज़ मेरी आ रही है क्लियर? आवाज़ आ रही है? सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, नमस्कार। आवाज़ आई अभी क्लियर? तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि हमने जो टारगेट ओरिएंटेड मीटिंग का एक जो है कल सेशन लिया था, तो उसको हम थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें रही थी, फिर हम आगे चलेंगे। टारगेट को लेके मेन बात की गई थी, टारगेट का पूरा फोकस किया गया था। और शुरुआत यहाँ से हुई थी कि डायरेक्ट सेलिंग की ज़रूरत क्यों है। तो उसमें बहुत सारे पॉइंटों के बारे में हमने डिस्कस किया, आर्थिक आज़ादी के बारे में, समय की आज़ादी के बारे में, असीमित आय की संभावना, और कैसे हम उपभोक्ता के साथ में सीधे जुड़ सकते हैं। और निवेश की अगर हम बात करें तो निवेश ना के बराबर है, जोखिम बिल्कुल है नहीं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के माध्यम से हम इस बिज़ को कर सकते हैं, परिवार के साथ काम किया जा सकता है। और समाज में बहुत सारे लोग हैं जो कि कहीं न कहीं अपनी कम इनकम से पीड़ित हैं, या किसी जो है शरीर की किसी बीमारी से पीड़ित हैं, या किसी और चीज़ से पीड़ित हैं, मानसिक रूप से परेशान हैं। उन सबको डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन देती है, अगर सही तरीके से काम किया जाए। तो ये कन्फर्म है कि जो है काम बहुत अच्छा किया जा सकता है। तो अब बात आती है, इसमें हमने बात की थी चुनौतियां हमारी जो है, बढ़ती महंगाई, सीमित नौकरी, नौकरी में असुरक्षा, इसके अलावा आय का कोई निश्चित स्रोत नहीं, समय की कमी, कर्ज और वित्तीय तनाव, ये सब बारे में हमने बात करी थी। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि एक पॉइंट ऑफ व्यू तो होता है कि कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है वो आपका कहीं ना कहीं जो है कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू की बात हम करें तो 100% कोई व्यक्ति अगर इस बिजनेस में आता है तो उसके लिए सुरक्षित शॉपिंग करने का एक मौका मिलता है। बहुत ही सेफ शॉपिंग हमारे यहाँ होती है, और बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ में। और एक बहुत ही शानदार सिस्टम कंपनी ने बना के दिया हुआ है, सारा काम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के साथ में होता है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भरोसेमंद ब्रांड हैं जिन्होंने ऑलरेडी पहले मार्केट में एक बड़ा नाम कमाया हुआ है, उनके द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किए गए प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। और फास्ट और भरोसेमंद डिलीवरी है, मतलब 3 से 4 दिन के अंदर आपके घर पे पहुंचता है। इसके अलावा बेहतरीन कस्टमर सपोर्ट मिलती है। और हमारा जो कंपनी के प्रोडक्ट का मूल्य है वो इस टाइप का है कि एक आदमी जो है उसको देख करके मतलब ये रेट करता है कि नहीं यार, बहुत अच्छी मतलब जो है आपने कीमतों पे हमें ऑफर दे रखे हैं। क्योंकि मैं जैसे भी बात करूं तो बहुत सारे लोगों के साथ में ये हमें एक फीडबैक मिलता है कि
बहुत प्रोडक्ट हमारी क्वालिटी के शानदार हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, टीम बिल्डिंग से एक बड़ी इनकम की जा सकती है, सपोर्ट सिस्टम शानदार है, आज़ादी और पहचान मिलती है। और सपनों के लक्ष्य के बारे में हमने बात की थी कि सपने क्यों जरूरी हैं। अगर एक आदमी को सही दिशा में अगर काम करना है तो सपनों का होना बहुत जरूरी है। जिन लोगों के सपने नहीं होते, लक्ष्य नहीं होते, उन लोगों की जिंदगी में अगर हम बात करें तो एक्शंस नहीं होते। उनकी जिंदगी में कोई भी ऐसी चीजें नहीं होती कि वो अपने इनिशिएट लेकर के और खुद आगे बढ़ें। और जब आपके कहते हैं ना, सपना वो नहीं होता जो आप सोते समय देखते हैं, सपना वो होता है जो आपको सोने नहीं देता। ये अल कलाम जी ने स्टेटमेंट दिया था। तो जब आपके पास में कोई लक्ष्य होता है, कोई सपना होता है पूरा करने के लिए, तो आप आपके अंदर से एक इंस्पिरेशन निकलती रहती है, आप प्रेरणा युक्त बने रहते हैं और लोगों को ऊर्जा देते हैं, क्योंकि आपका एक गोल है, आपका एक लक्ष्य है। और जब किसी व्यक्ति का लक्ष्य होता है तो वो अपने लक्ष्य में और लोगों का लक्ष्य भी समाहित कर लेता है। और जब कठिनाई कोई आती है तो उस कठिनाई को बहुत ही बहादुरी के साथ में वो क्रॉस करता है, अपने एक्शंस को लगातार जारी रखता है, लगातार जो है अटैकिंग मोड में रहता है और सफलता के लिए पूरी तरीके से वो तैयार रहता है कि किसी न किसी हालत में मुझे सफलता हासिल करनी है। और दूसरे लोग जब उसको देखते हैं काम करते हुए, आगे बढ़ते हुए, तो वो भी कहीं न कहीं एक मौका मिलता है उस आदमी को, जो कि वो दूसरे लोगों को प्रेरित कर सकता है। आत्मविश्वास बढ़ता है, बेहतर जीवन स्तर मिलता है। जब आप किसी गोल को लेके नहीं चल रहे हैं तो जो मिल गया वो ठीक है, जो आ गया वो ठीक है। लेकिन जब आपका गोल होता है तो वो कहीं न कहीं आपके जीवन स्तर में सुधार लाता है। तो जीवन जब हमारा एक आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से अगर हम बात करें, तो जो हमारे गोल्स होते हैं तो वो हमें बहुत आगे लेके जाते हैं। और इसके अलावा डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, मैं यहाँ ये बोलना चाहूँगा कि हमारी जो क्षमताएं होती हैं वो जो निखर के आती हैं वो डायरेक्ट सेलिंग में सपनों पे काम करने की वजह से निकल के आती हैं। परिवार के सपने पूरा कर सकते हैं। जब आप लक्ष्य आपके नहीं होंगे तो फिर जब आपका लक्ष्य ही नहीं है तो कौन सपना देख रहा है, कौन क्या चाहता है, परिवार में उसकी क्या ख्वाहिशें हैं, बीवी की क्या ख्वाहिशें हैं, बच्चों की क्या ख्वाहिशें हैं, वो शायद कहीं कहीं एक दूसरा सेकेंडरी स्रोत हो जाती हैं। तो ये कुछ संतुष्टि और खुशी, यानी जब आप अपने पूरे मन से काम कर रहे होते हैं तो फिर आपको एक संतुष्टि भी मिलती है कि मैं बहुत दमदार काम कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात जो है, वो सबसे बड़ा पॉइंट है, वो ये है कि आप इस बिजनेस के माध्यम से अपने सपनों को पूरा जब करते हैं तो आप एक लेगेसी क्रिएट करते हैं। आपकी पहचान समाज में एक अलग बनती है, आप प्रेरणादायी बनते हैं और लोग आपको एक अलग रूप से देखते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको सपनों के लिए लक्ष्य बनाकर के काम करने से मिलती हैं। तो लक्ष्य, अब हम बात करें तो हमारा लक्ष्य भी क्या चल रहा है, इमीडिएट गोल क्या है हमारा। भाई शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म जो गोल रहते हैं तो उसमें इमीडिएट गोल जो रहता है वो शॉर्ट टर्म में आता है। तो हमारा जो शॉर्ट टर्म गोल है वो क्या है, वो है कि हमारा एक ही सपना है 23 जुलाई तक कि हमको अपना टारगेट करना है। और टारगेट को आप जानते हैं कि अभी डबल बिजनेस वॉल्यूम के माध्यम से आपको टारगेट डबल जो मिला है तो उसका भी फायदा आपको मिलने वाला है। और इसके बारे में हमने बताया कितने कितने कॉम्बोज आपको देने होंगे। फ्रेशर लेवल पर 30 पेयर कॉम्बो अगर आप देते हैं 100 बीबी के तो आपका टारगेट हो रहा है। और अगर आप जो है मैं बात करूं 15 कॉम्बो देते हैं तो आपका कोडिले का टारगेट हो रहा है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हम लोगों को आधा टारगेट जो है यहाँ पे हो गया है, तो उसका हमें एक फायदा मिलेगा। यहाँ पे कुछ कॉम्बो के बारे में जो अभी कंपनी के साइट पे हम जाएंगे तो वहाँ कॉम्बो में ऑफर देखेंगे, या हम कंपनी के जो प्रमोशन ऑफर में जा करके जो ऑफर चल रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ हमको इस तरीके की प्रोडक्ट की डिटेल मिलेगी जो डबल विश वॉल्यूम वाले प्रोडक्ट हमारे हैं। तो उसमें से कुछ का सैंपल मैंने यहाँ पे आपके लिए लगाया हुआ है। ट्राईपॉड की मैंने बात की, पहला बात मैंने किया कि टारगेट करने के लिए कि आप डबल वी वाले प्रोडक्ट हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करिए इस पीरियड में, जिससे कि आपके जो टारगेट में जो बीबी काउंट होने वाले हैं वो डबल काउंट होंगे आपके। इसके अलावा ट्राईपॉड, जब हम फैमिली में किसी के प्लान दिखाने जाते हैं तो वहाँ हम एक आदमी तक सीमित नहीं रहें। अगर एक आदमी हमसे प्रोडक्ट ले भी रहा है उसके बावजूद भी हम जो है वहाँ पे उनके 2 आईडी और डालें, जिससे कि आने वाले भविष्य में जब उनको घर में बहुत सारे सामान मंगाने की आवश्यकता होगी तो इन दोनों कोडों को यूज करके भी वो सामान मंगा सकता है। तो ये एक मतलब जो है एक फायदा रहता है इस चीज का। अब अगला जो पॉइंट था वो लिस्ट के बारे में बात की गई थी। लिस्ट से ही बड़ी सफलता मिलती है। और लिस्ट के बारे में हमने शुभारंभ के बारे में बात किया था कि एक आदमी जो है अगर प्रॉपर तरीके से सिस्टम को फॉलो करे और टूल्स का सही इस्तेमाल करे तो किस तरीके से शुभारंभ को सही तरीके से इस्तेमाल करने से आप आने वाले 4 महीने में, 8 महीने में और 1 साल के अंदर कितनी अर्निंग कर सकते हैं। तो पहले 4 महीने का 15,000 से ऊपर का एवरेज हमने निकाला था इसमें। इसके अलावा अगले 8 महीने में जो हमने एवरेज निकाला उसमें हमने अब जो एवरेज निकाला था वो आपका करीब करीब 90,000 रुपये का, 22,500 रुपये का जो हमने एवरेज निकाला था।
इसके अलावा अगले 12 महीने की हम बात करें तो अगले 12 महीने में हमने 5,40,000 रुपए की टोटल अर्निंग करके 1,35,000 का एवरेज निकाला था। और डायरेक्ट सेलिंग में बिजनेस प्लान करने के लिए दो चीज़ों का बहुत ज़रूरी है, लोगों से मिलें। जितने ज़्यादा लोगों से हम मिलेंगे, इनवाइट करेंगे उनको और उनसे अपॉइंटमेंट लेंगे, उनको प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा काम तेज़ी से बढ़ने वाला है। और उसके लिए रोज़ाना 10 लोगों से बात करना, 10 लोगों को इन्वाइट करना, 10 लोगों के नंबर लेना, 10 लोगों से फ़ोन पे बात करना। बिजनेस के लिए अपनी डायरी में, मैंने पॉकेट डायरी का बताया था आपको कि पॉकेट डायरी में आप जो है रोज़ाना अपने जो लोग मिलते हैं उनको आप जो है नाम उसमें मेंशन करके उनको फ़ायदा ले सकते हैं। इसके अलावा जो प्लान के लिए महत्वपूर्ण जो चीज़ें होती हैं, और टाइम, डिसिप्लिन, ड्रेस कोड और टेस्टमनी, इन चारों के बारे में हमने बात करी थी। तो इसको भी हमें महत्वपूर्ण तरीके से फोकस करना है कि हमें टाइम से, किसी आदमी को हमने टाइम दे दिया और हम टाइम पे पहुंच ही नहीं रहे, तो ये भी एक बड़ा इशू बन जाता है कि टाइमली अपनी चीज़ों पे न करना, पहुंचना नहीं। अपलाइन ने टाइम दे दिया तो उसका भी जो है कहीं टाइम को प्रॉपर तरीके से न लेना, या किसी कस्टमर को टाइम दे दिया तो वहाँ टाइम पे न पहुंचना, अपनी टीम को टाइम दे दिया वहाँ टाइम पे न पहुंचना। तो ये टाइम का बहुत बड़ा फैक्टर है इस बिजनेस में। जो लोग टाइम के डिसिप्लिन होते हैं वो बहुत बड़ा काम कर जाते हैं, और डिसिप्लिन से ही बड़ा काम होता है। ड्रेस कोड के बारे में बात की, अगर आपका ड्रेस कोड अच्छा है तो लोग आपको सुनेंगे भी, आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, और आपकी जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो भी अच्छा जाएगा। और इस बिजनेस में बिना प्रोडक्ट की टेस्ट मनी के, बिना आपकी जो अर्निंग पोटेंशियल की टेस्ट मनी के प्लान अगर आप देंगे तो वहाँ आपको ज़्यादा सफलता नहीं मिलेगी। इसके अलावा कंपनीज हमारी के 4 जो मेन फीचर हैं, बेस्ट फीचर हैं: गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, बेस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन सपोर्ट, टाइम के अंदर डिलीवरी, और 25 साल का अनुभव, बेस्ट रेम्यूनरेशन यानी हमारा जो इनकम प्लान है वो बेस्ट। तो इन सब चीज़ों के हमने बारे में बात करी, है ना। इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें की हमने। डायमंड शिप के बारे में बात करी कि डायमंड शिप अगर हमें मिलती है तो आज की डेट में मिनिमम कितना हमें पे आउट मिल सकता है, तो 1 करोड़ से ऊपर का पे आउट हमें मिल सकता है। इसके अलावा 18 स्लैब के बारे में बात की गई। पूरे 180 करोड़ का प्लान आपको यहाँ बताया गया कि अगर आप फ्रेशर लेवल से शुरुआत करके यूसीए तक अगर आप जाने वाले हैं तो आप 180 करोड़ रुपए की मिनिमम इनकम आपको यहाँ पे होने वाली है। बाकी का उसके बाद की जो लाइफ है वो अलग होने वाली है। पूरे देश विदेश की यात्राएं करने का आपको मौका मिलने वाला है। वर्ल्ड वाइड आपको अपनी फैमिली के साथ घूमने का मौका मिलने वाला है। इसके अलावा आई एम द यूजर की हमने बात करी कि आई एम द यूजर जो है, जहाँ पे हम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं और प्रोडक्ट को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने के बाद में हमें ये पता लगता है कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में देने लायक है, जिसको हम पसंद करते हैं, हमको पता है, तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार ये प्रोडक्ट हमने इस्तेमाल किया हुआ है, तो हम बेझिझक वहाँ पे जो है प्रोडक्ट को प्रमोट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं तो जिन पे हमें फोकस करना है। आप जानते हैं, अच्छा ये करना क्यों है? क्योंकि आज हम एक विश्वसनीय ब्रांड हैं, तो जितने भी मार्केट में चीज़ें जो हो रही हैं, जहाँ बहुत सारे चांसेस मिलावट के आपको मिलते हैं, उन सारी मिलावटों के चांस से बचने का हमें मौका मिलता है। और क्यों इस्तेमाल करना है, बहुत सारे मैंने यहाँ पे आपको पॉइंट बताए हुए कि अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आप जो है ग्राहकों का जो विश्वास है उसको अच्छे तरीके से हासिल कर पाओगे, क्योंकि आपको पता रहेगा कि कौन से प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करना है और किस प्रोडक्ट को कितना लेना है, उसका टेस्ट क्या है, उसका फ्लेवर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता रहेंगी। तो इसलिए आई एम द यूजर का हमने यहाँ पे बात किया था, और हमने ये बताया था कि आई एम द यूजर का अगर हम एक मिशन लें कि हम कम से कम 2 ग्राहक या 2 अपने टीम के लोगों को मिनिमम 30 बिजनेस वॉल्यूम का सामान उपयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं, और हम खुद प्रेरित होते हैं और इसे इस्तेमाल करते हैं, तो अगले 12 महीने में आपकी 3 लाख रुपए से महीने की इनकम आपकी रिटेल की हो सकती है। अगर आप संपूर्ण जानकारी आदमी को नहीं देंगे और प्रॉपर तरीके से उसको एफआईएम नहीं करेंगे, तो उसका कहीं ना कहीं उसको प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताएंगे, तो वहाँ पे आपको ये रीसेल का जो पॉइंट है ये मिस मिलेगा वहाँ इस्तेमाल। और जब आप इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको इस्तेमाल करते हुए देखेगा। जब आपके पास कोई प्रोडक्ट है और आप उसको मार्केट में लेके जा रहे हैं, आपने कोई नया बंदा ज्वाइन कराया है, उसने अपने घर के लिए सामान लिया था, उसको नहीं लगता था कि मुझे किसी को प्रमोट करना चाहिए, आप उसके साथ प्लान करने गए और वहाँ आपने किसी को नॉनी सेल कर दी, प्लान करते समय किसी ने आपको पेस्ट सेल कर दिया, किसी को आपने फेसबुक सेल कर दिया, तो वो देख रहा है उस काम को होते हुए, तो वो फिर क्या है कि 2 3 4 5 प्लान के बाद में वो अपना खुद का इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा और वो अपने जानने पहचानने वालों को भी बताना शुरू कर देगा। तो सबसे पहली बात यह है कि कोई भी आदमी हमारे इस बिजनेस में प्लान देखने के बाद ही नहीं जुड़ता। अगर किसी को हमने एक बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट भी दे दिया है तो वो हमारे साथ में एक बिजनेस वॉल्यूम के साथ में रीसेल में आ चुका है, अब हमें उसे 200 बीवी में कन्वर्ट करना है। तो जब लगातार हम जो है उसके साथ में ये करेंगे तो हमें एक बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। आज मार्केट में जो मैं बात कर रहा हूँ इतनी सारी चीजें हो रही हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। मतलब कई सारे नए नए एक्सपीरियंस हम लोगों को होते हैं तो हमें लगता है कि यार हम कितना जो है अच्छे हैं, कितनी अच्छी कंपनी में है, कितना अच्छा हमें सिस्टम मिला हुआ है। आज आप इस जूम मीटिंग के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इस सेशन को ले रहे हैं
और आज क्योंकि प्रोडक्ट की बात चल रही है, तो प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो मैंने बात की थी कौन कौन लोग हैं जो कि आपके प्रॉफिट में शेयरिंग देते हैं एज पर कस्टमर। कि एक आदमी जो बच्चा है, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक हमारे इस बिजनेस प्लान के हिस्सा बन सकते हैं, जो प्रोडक्ट को प्रमोट करके। बूढ़े लोगों के लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, भगवत गीता, रामायण, संपूर्ण हनुमान, जॉइंट पेन ऑयल, है ना, जॉइंट पेन कैप्सूल। इसके अलावा जो है आपका नोनी है, डाइवा केयर है, बीपी केयर है, ये इतने सारे वजन कम करने का हमारा प्रोडक्ट है। तो बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, महिलाएं हों, जिनको बीपी प्रॉब्लम है, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, जिनको जो है दिल का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तो उनको हम जो है देख सकते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। और स्किन की कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम देख सकते हैं। लोगों की झाइयाँ मिलेंगी आपको चेहरे पे बहुत सारी आज की डेट में, उनके लिए हमारे पास इतने बेहतरीन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो लोग पसंद करते हैं, वो लोगों को हम जो है इसमें वो कर सकते हैं। तो इतने सारे सेगमेंट हमारे पास में हैं लोगों को अप्रोच करने के लिए। लेकिन अगर हम लोगों से नहीं मिलेंगे तो बात बनने वाली नहीं है। लोगों से तो हमें मिलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोगों से नहीं मिलेंगे तो ये बिजनेस आगे बढ़ने वाला नहीं है। और अगर हम प्लान ही नहीं दिखाएंगे, लोगों को प्रोडक्ट की शेयर ही नहीं करेंगे, तो कुछ होने वाला नहीं है। और हमारे जो सेशन को हमने एंड किया था वो फॉलोअप पे हमने एंड किया था। तो यहाँ तक की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं आपको अमल में लानी होंगी, क्योंकि यहाँ तक जो मैंने बातें की हैं उसमें सबसे पहली चीज ये होती है कि अगर आप, कई बार हम सोचते हैं कि यार हम इसको प्लान दिखाएंगे तो ये मना कर देगा, तो आप उसको प्रोडक्ट शेयर करिए। और प्रोडक्ट के माध्यम से हम आने वाले मतलब कुछ दिनों में हम इस तरीके से सेशन यहाँ पे करने वाले हैं कि कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कस्टमर को अप्रोच कर सकते हैं। तो उसके सेशन भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। हमारा प्लान कितना बेहतरीन है, क्योंकि अभी जैसे हम लोग मार्केट में फीडबैक ले रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि कई लोगों को भी यही पता नहीं है कि, जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को, कितने लोग उसका आंसर दे पाएंगे कि अगर आपके आईडी पर 500 बीबी का बैलेंस है और आप एक हफ्ते में 100 पॉइंट का बिजनेस अपनी इनकम लेग में, यानी जिस लेग में आपका बिजनेस अभी तक नहीं गया है, और 100 बीबी का आप अगर बिजनेस करते हैं तो आपका कितना का चेक बनेगा। तो कितने लोगों को ये पता है, थोड़ा मुझे बताएं यहाँ पे। अगर आपके एक साइड में 500 बीबी का बैलेंस है और आपने 100 बीबी आपने भेजा है, तो कितने लोगों को ये पता है इस चैट बॉक्स में कि उनका चेक कितने का बनेगा, उस वीक का चेक कितने का बनेगा। अगर आपको आज ये पता है कि आपके 500 बीबी का आपको बिजनेस वॉल्यूम मिला हुआ है आपकी पावर में बैलेंस के रूप में, और आप 100 बीबी अपनी इनकम लेग में भेज रहे हैं और आप कितने का चेक बनने वाला है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप इस बिजनेस प्लान को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो अब देखते हैं इनमें से कितने लोगों का रिवर्ट यहाँ पे आता है जो कि ये समझ पाते हैं कि कितने का हमारा चेक बनता है। तो चलिए, जब तक आप कमेंट कर रहे हैं मैं आप लोगों के लिए आगे इस सेशन को, आप चैट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट डालें, जिससे कि मैं लास्ट में ये देख लूं किस किस व्यक्ति ने ये बताया है कि मेरा कितने का चेक बनेगा। दूसरा एक मैं और उसमें साथ में देता हूँ, 10,000 बिजनेस वॉल्यूम का हमारा बैलेंस है और 2,000 बीबी हम अगर इनकम लैग में भेजते हैं तो हमारा कितने का चेक बनेगा। थोड़ा बताना इसके बारे में कि आपको कितना पता है इसके बारे में, क्योंकि मैंने कई लीडरों से जब डिस्कस किया और उनसे मैंने बोला तो उनको पुराने प्लान का ही पता है कि सर वो ₹2.5 के हिसाब से मिलेगा ना। तो अभी हम बात करेंगे उसके लिए। अब बात करते हैं हम फॉलोअप की। हमारा सेशन यहाँ से शुरू होता है और इसका सबसे मेन की पॉइंट ये है कि आप ये समझ लीजिए कि सफल लोग वही हैं जो फॉलोअप करना नहीं छोड़ते। भाग्य साथ देता है लेकिन फॉलोअप के माध्यम से आपको सफलता मिलती है। जिन लोगों ने अपने लोगों को एक बार प्लान दिखा करके टच नहीं किया, वो टच क्यों नहीं किया, सीधा गए फोल्डर खोला, कोई प्रोडक्ट उन्हें प्रमोट नहीं किया, कोई प्रोडक्ट यूज करने के दिया नहीं, क्योंकि खुद ही 100% यूजर नहीं है, खुद ही नहीं मंगा रहे उसको यूज करने के लिए, खुद ही यूज नहीं कर रहे। बस इनकम के कमाने के माध्यम से हम यहाँ पे आए थे कि हमें तो पैसा मिलना चाहिए। लेकिन आप देखिए, पैसे के भी आने के अपने सिद्धांत होते हैं। उन सिद्धांतों को अगर हम पालन नहीं करेंगे तो पैसा हमारे पास नहीं आने वाला है। दुनिया में 135 करोड़ लोग हैं, क्यों 10% लोग ही जो है इस मतलब जो है इस पूरी दुनिया में अल्ट्रा अमीर रिच बने हुए हैं? क्यों ऐसे लोग हैं जो कि अगर आप 1 लाख रुपए से ऊपर महीने से कमाते हैं तो आप 25% से ऊपर की उसमें आते हैं? तो ऐसे बहुत संख्या में लोग कम क्यों हैं? क्योंकि पैसा कमाने के लिए जो करने की आवश्यकता होती है वो जानते सब हैं। सब जानते हैं कि भाई हमको सुबह घूमना चाहिए, टहलना चाहिए, तो हमारा जो है स्वास्थ्य सही रहेगा, और हमको जो है सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, बीड़ी नहीं पीनी चाहिए, गुटखा नहीं खाना चाहिए, दारू नहीं पीनी चाहिए, सब जानते हैं। बट उस पर अमल कितने करते हैं उस बात से डिपेंड करता है। सबको पता होता है कि किस बात से सफलता मिलेगी, सफलता का राज सबको पता है, बट अमल करने वाले जो लोग होते हैं वो सफलता ले जाते हैं, और जो अमल नहीं करते हैं वो सफलता के लिए तड़पते रहते हैं। तो हमें ये देखना है
कि हमारा मेन पॉइंट क्या है। अगर आप मुझे बताइए किसी आदमी की जिंदगी में आपके माध्यम से वो व्यक्ति अच्छे प्रोडक्ट बिना मिलावट वाले अगर इस्तेमाल कर लेता है, दूसरा ऑप्शन उसको ये मिलता है कि अगर उसने प्रोडक्ट इस्तेमाल किए तो वो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी फेस वैल्यू पे अपने बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट दिलवा करके और प्रोडक्ट की एक जो है ट्रस्टिंग बना सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मौका है। प्लान के साथ में हमें प्रोडक्ट के फीचर्स, कितने हमारे पास प्रोडक्ट हैं, किसका कैसे इस्तेमाल करना है। आप एक डायरेक्ट सेलर हैं, एक प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर हैं, तो अगर आपने हेल्थ के प्रोडक्ट पे अगर कमांड हासिल नहीं की हुई है, क्योंकि हम सारे प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे, लेकिन हेल्थ के और पर्सनल केयर के दो प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके जिनको इस्तेमाल अगर आप करते हैं, जैसे हमारे ग्रोसरी का आइटम है, इसके अलावा हमारी पर्सनल केयर का आइटम है, इसके अलावा हमारा हेल्थ का जो आइटम है, ये तीन कैटेगरी ऐसी हैं जो कि आपको रोजमर्रा की जरूरतों में आपको उसकी जरूरत पड़ती है। और जब आप के वही प्रोडक्ट मार्केट में जो लोग बाहर रह रहे हैं, जो आपके अड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं, अगल में बगल में, वो मानता हूं कि वो डायरेक्ट सेलिंग में किसी को प्रेफर नहीं करना चाहेंगे, वो किसी को मतलब टीम बनाने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहेंगे, लेकिन किसी भी आदमी को कोई सामान इस्तेमाल करने के लिए एक बार तो दिया जा सकता है। और हम उसकी शुरुआत रीसेल के माध्यम से एक पेस्ट से शुरू कर सकते हैं, एक पॉइंट के बेस। जैसे हम कई बार सोचते हैं यार ये तो पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा, तो उस आदमी को अगर आपने पेस्ट देना सीख लिया ना, तो आपकी जिंदगी में एक दिन ऐसा आएगा कि आप उसको 200 पॉइंट का सामान दे देंगे, आप 400 पॉइंट का सामान दे देंगे, आप 800 पॉइंट का सामान दे देंगे। मेरे पर्सनल कई सारे कस्टमर हैं जिनको मैंने पर्सनली अब तक 2-3 साल के अंदर 700, 800, 1000 बीबी का जो है प्रोडक्ट में दे चुका हूं उनको। उनकी आईडी जनरेट करके उसके माध्यम से उनको बेनिफिट भी दिला चुका हूँ। वो मतलब जो है लोगों की किसी से 3000 रुपये आ गए तो उनकी आईडी डाल दी और 3000 का सामान खुद मिला के मिला लिया, 50 पॉइंट हो गए, लेफ्ट में 50 पॉइंट उन्होंने फिर आगे राइट में डाल दिए तो उनका 500 चेक बन गया। ऐसे करके लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जो है हेल्प, और जो लोग कर रहे हैं इस चीज को वो फायदा ले रहे हैं। अब बात आती है कि फॉलोअप की जो बातें हम करते हैं, तो फॉलोअप की कुछ पॉइंट है यहाँ पे जो हमें फोकस करने हैं। एक तो होता है फॉलोअप में कौन कौन सी स्किल्स इस्तेमाल करने हैं, तो उनके बारे में तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि वो अगला स्टेप है। फॉलोअप पे ही 1 घंटे 2 घंटे की मतलब जो क्लासेस जो है ली जा सकती हैं मिनिमम, और एक एक दिन की क्लासेस ली जा सकती हैं फॉलोअप को सिखाने के लिए, क्योंकि फॉलोअप एक बहुत बड़ा रेंज है। क्योंकि फॉलोअप में हमें हर दिन नए लोगों से मिलना होता है, नए तरह के लोगों से मिलना होता है, नए तरह के व्यवहार करने वाले लोगों से मिलना होता है, हर अलग अलग क्षेत्र के काम करने वाले लोगों से हमें मिलना होता है, उनकी अलग अलग नॉलेज होती है, अलग अलग कैटेगरी होती है। तो भरोसा बनता है जब लगातार संपर्क में रहते हैं हम उनके। और वो संपर्क में कैसे रह पाएंगे लगातार, अगर हमने पहली बार में प्लान करते समय किसी आदमी को कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए दे दिया, तो हमारा भरोसा लगातार उनके साथ बना रहेगा, लगातार हम उनके साथ संपर्क में बने रहेंगे। लेकिन जिसको हमने प्रोडक्ट नहीं दिया उसको तुम्हें याद रखना पड़ेगा, उसको तुम्हें डायरी में लिख के याद रखना पड़ेगा, आपको बार बार डायरी देखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने किसी को प्रोडक्ट दे दिया ना, तो आपको महीने में एक बार डायरी देखनी पड़ेगी, मेरे कौन कौन से लोग हैं जिनको मैं प्रोडक्ट दे चुका हूं, उन्हें दोबारा मुझे उनसे कांटेक्ट करना है। जरूरत जो होती है ना, जैसे क्या होता है, कई बार क्या होता है, पहली बार हम मिलने गए, सामने वाला खुलता नहीं है कई बार, तो 1 2 3 4 बार मिलने से वो खुलता है, वो बताता है कि मेरे मन में चल क्या रहा है। तो जब वो ये बताता है कि मुझे क्या चाहिए, तो कई बार हमें पता लगता है कि एक्चुअली में इस व्यक्ति को किस चीज को बताने की आवश्यकता है, इसको कौन सा प्रोडक्ट देने की आवश्यकता है, इसको प्लान को किस तरीके से बताने की आवश्यकता है, ये हमें पता लगता है 2 3 4 फॉलोअप करने के बाद। और आप जब फॉलोअप को प्रायोरिटी देते हैं, फॉलोअप करने की बात को प्रायोरिटी देते हैं, तो लोगों को सही निर्णय लेने में आपके फॉलोअप से मदद मिलती है। यानी जब आप फॉलोअप करते हैं तो कई बार लोग जो समझ नहीं पाते कि हमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति इसको ज्वाइन नहीं कर रहा है, काम करने के लिए प्रेरित नहीं हो रहा है, काम करने के लिए रेडी नहीं हो रहा है, तो उसमें कमी किसकी है? वो कमी हमारी है, क्योंकि हमने सही तरीके से उसका फॉलोअप नहीं किया। और अगर हम फॉलोअप करेंगे तो एक न एक दिन वो अपनी बातों को हमारे सामने रखेगा। वो उसके डर हैं, उसका संशय है, उसके कुछ डाउट हैं, कुछ कन्फ्यूजन है, डायरेक्ट सेलिंग को लेके कुछ भ्रामक तरीके की चीजें उसके दिमाग में बनी हुई हैं, वो सारी चीजें जो है कहीं कहीं उसकी क्लियर होती हैं और सफलता की संभावना बढ़ती है। 80% लोग ना नहीं कहते, बल्कि सही जानकारी या सही समय का अंतर करते हैं। 80% लोगों के बारे में ये एक जो है सर्वे किया गया, तो ये पता गया कि 80% लोग जो है वो ना नहीं कहते। उनके लिए या तो सही जानकारी नहीं हम दे पाते, या सही समय उनके लिए डिसीजन नहीं होता, क्योंकि उनका हो सकता है कि कुछ पैसे की प्रॉब्लम चल रही हो, घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, या उनको हमारे प्लान के बारे में सही जानकारी उनको मिली नहीं हो। इस वजह से वो लोग डिले करते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार तो आपको वो घुमाते रहते हैं। उनको प्रॉब्लम ये है कि कंपनी समझ में नहीं आ रही, बता रहे हैं कि मुझे पैसा नहीं है, एक्चुअल प्रॉब्लम है कंपनी समझ में नहीं आ रही, उनको ट्रस्ट नहीं हो रहा और बता रहे कि मुझे पैसा नहीं है। तो कई बार हम भी इस तरीके से कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि यार ये इसके पैसा नहीं है, कि क्या प्रॉब्लम है, ये ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा, बार बार हम जाते हैं, कहता मना करता नहीं है। तो ऐसे लोगों को
जब हम फॉलोअप की स्किल्स का इस्तेमाल करके, फील फेल फाउंड का हम इस्तेमाल करके, अगर हम जो है आज तक क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम बात करके उसकी चीजों को निकाल करके उसके बारे में, उसके परिवार के बारे में बात करके, उसके कैरियर के बारे में बात करके, उसके आने वाले भविष्य के बारे में बात करके, मैं आज अब बातें करूंगा आपसे। अभी देखो अगला स्लाइड आने वाला है कि कैसे हम जब लोगों के पास जाएं तो उनको क्या क्या बातें हम कर सकते हैं। और जब हम फॉलोअप करते हैं तो क्या होता है, आपकी टीम बढ़ती है, क्योंकि टीम आपका फॉलोअप करेंगे तो ज्वाइनिंग आएंगी आपकी, आपकी डायरेक्ट सेलिंग की जो है डायरेक्ट सेलर की लाइन लगेगी आपकी टीम में। इसके अलावा फॉलोअप करने से आपके कस्टमर बढ़ेंगे। जो लोग, कोई अगर आप बिजनेस करने के लिए नहीं आना चाह रहा तो प्रोडक्ट लेने के लिए वो आएगा, तो आपका तो ऑटोमेटिकली दुकान बढ़ ही रहा है ना, आपका तो बिजनेस वॉल्यूम बढ़ ही रहा है ना। और 16 लाख भी आपको क्लोज करने हैं। एक आदमी, मैं ऐसा बोलता हूं 8,000 लोगों को अगर वो कस्टमर भी बना लेना और हर महीने वो ज्यादा नहीं, टोटल मैं 5 साल की बात करता हूं, 5 साल में 60 महीने होते हैं और 60 महीने की अगर हम बात करें और 200 बीबी को हम डिवाइड करें तो लगभग लगभग 5 बीबी के आसपास उसका पर मंथ का एवरेज आता है। यानी अगर कोई व्यक्ति 5 बीबी का सामान इस्तेमाल करने के लिए एक आदमी को दे और 8,000 लोगों का कोड जो है के एवरेज से हम बात करें तो अगले 5 साल में वो अगर 5 बीबी का प्रोडक्ट जो है हर महीने इस्तेमाल अगर कर सकते हैं तो आप आने वाले 5 साल में उन कस्टमर के माध्यम से भी 16 लाख बीबी कंप्लीट कर सकते हो, डायमंड शिप अपनी 1 करोड़ रुपए की हासिल कर सकते हो। और असली रेजिडेंशियल जो इनकम है वो यही है। जब तक लगातार हम फॉलोअप नहीं करेंगे, प्रोडक्ट के लिए प्रमोट नहीं करेंगे तो हमारे कस्टमर नहीं बढ़ेंगे। कस्टमर नहीं बढ़ेंगे तो आने तो कस्टमर से ही डायरेक्ट सेलर है। कोई भी व्यक्ति प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद तो डायरेक्ट सेलर बनेगा, पहले थोड़ी बन जाएगा, पहले ट्रस्ट थोड़ी आ जाएगा। बहुत कम लोग होते हैं, 1 से 2% लोग ऐसे होते हैं जिनको के ट्रस्ट जो है वो जो आते हैं वो आपको देख करके, और जब उनको एक जल्दी से मतलब उनका फेस वैल्यू है, उन्होंने 2-4 ज्वाइनिंग करा दी तो वो करते हैं। लेकिन जो ट्रस्ट बनता है वो प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने के बाद बहुत अच्छा बनता है। मैं अभी एक आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ फॉलोअप का कि क्या है फॉलोअप। जैसे अभी मैं एक जो है व्यक्ति से मिला तो उनके यहाँ पर, हमारे यहाँ जैसे हम वजन कम करने वाला जो हमारा प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को लेकर के मैं बात करूं तो दूसरी कंपनी का एक प्रोडक्ट वो इस्तेमाल कर रहे हैं और 18,000 रुपए का जो है प्रोडक्ट 3 महीने में वो इस्तेमाल कर चुके हैं। 1,800 रुपए जूम मीटिंग के लिए जा रहे हैं उनसे। जूम मीटिंग में आते हैं, जूम मीटिंग में आप वो जो है कुछ एक्सरसाइज करवा देते हैं, कुछ उनको बातें बता देते हैं। 1,800 रुपए महीने जूम मीटिंग के लिए जा रहे हैं। और आज आप लोग इसमें जब आपको बोला जाता है कि आप कॉल करिए, लोगों को बताइए, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप जूम मीटिंग में फ्री में आप यहाँ पे सेशन को ले रहे हैं, ट्रेनिंग को ले रहे हैं, कोई आपको ट्रेनिंग की कॉस्ट नहीं दी जा रही है। इतना बढ़िया सिस्टम, इतनी बढ़िया कंपनी जो कि आपको फ्री में सारी चीजें दे रही है, पर हम उसे समझ नहीं पाते। मैं एकदम शॉक्ड हो गया, 1,800 रुपए, और मेरे जानने वाले हैं, मेरे परिचित हैं, तो मुझे बड़ा धक्का लगा कि आखिर फिर मैंने उनको ये बोला कि मैंने कि आप जो है हमारे परिचित हैं और मैंने आपको बताया है कि हमारे यहाँ पे भी मतलब वजन कम करने वाला प्रोडक्ट आया है और आपने 18-20 हजार रुपए और अभी 1 लाख रुपए। उन्होंने बोला कि नहीं 1 लाख रुपए क्यों ना खर्च हो जाए, मुझे वजन कम करना। लोग अपना वजन कम करने के लिए इतने सीरियस हैं कि 1-1 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं, और हम लोगों के पास में जा रहे हैं, वहां उनकी सही चीजों को पहचान नहीं पा रहे। आप सामने बैठा हुआ आदमी हमारे पास बैठा हुआ है, उसका वजन हमें सामने दिख रहा है कि बढ़ा हुआ है, लेकिन हम उसके बारे में उससे कोई बात नहीं कर पा रहे हैं। तो जब तक हम सही प्रोडक्ट, सही कस्टमर को जरूरत क्या है, जब तक हम ये भापना नहीं सीखेंगे, ये जांचना नहीं सीखेंगे, तब तक हमारे साथ में बहुत बड़ा काम इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि हम लोगों से तो मिल रहे हैं। मैं देखता हूं लोगों की एक्टिविटी हो रही है, 10 लोगों से मिल रहे हैं, 15 लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन स्किल्स के अभाव में उन लोगों से कोई भी बिजनेस नहीं आ पा रहा। एक बीबी का प्रोडक्ट हम प्रमोट नहीं कर पा रहे, 10 प्लान कर रहे हैं, 5 प्लान कर रहे हैं, और मैं देखता हूं रिपोर्टिंग मेथड में, मैंने आज स्क्रीनशॉट लगाया नहीं है, अगले कभी किसी पे मतलब 1-आध महीने में जब मीटिंग करेंगे तो मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा के दिखाऊंगा कि 10-10 लोगों को कांटेक्ट करने के बाद में, अभी मैंने जो है प्लानर ऑफ द डे का सेशन चलाया हुआ है, तो उसको चलाने में जब बहुत सारे लोगों की रिपोर्टिंग आ रही है तो वहां कमियां समझ में आ रही हैं कि आप बताइए, एक व्यक्ति के पास हम जा रहे हैं और हमारे पास में क्या इतना भी सेंस नहीं कि हम एक पेस्ट डाल के ले जाएं, कोई एक प्रोडक्ट वहां डाल के ले जाएं और बोले सर आपको ये लेना ही है क्योंकि मैं आपको यहाँ पे 200 पॉइंट से खरीदारी कराने वाला हूं और मैं नहीं चाहता कि आप बिना ट्रस्ट के, बिना विश्वास किए, बिना भरोसा किए हमारे साथ आए। आप चाहे बंदा बोलेगा कि मैं सोच के बताऊंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, जो भी क्वेश्चन वो बोलता है, लेकिन आपका एक डायलॉग रटा हुआ रहना चाहिए कि सर आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे स्वीकार है, लेकिन आप इतने कमजोर तो नहीं हो सकते कि आप 100-150 रुपए का पेस्ट नहीं ले सकते। आप हमारे पेस्ट को लीजिए, इसे यूज करिए और हमें फीडबैक दीजिए कैसा हमारा प्रोडक्ट है। अगर आप हमारे पे विश्वास कर गए तो हमारा और आपका साथ जन्म जन्मांत तक रहने वाला है। आप यूसी तक जाने वाले हो, लेकिन अगर आपको ट्रस्ट नहीं हुआ तो फिर आपकी जर्नी तो यहीं खत्म होने वाली है। तो बिना ट्रस्ट के तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते।
और आप मेरी मेरी फेस वैल्यू देख के, मेरा चेहरा देख करके तो आ जाओगे, लेकिन आपको बढ़ना होगा वो हमारी कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसे इस्तेमाल करके। जब आप लोगों को देंगे तो आपको भरोसा तो होना चाहिए कि मैं सही चीज दे रहा हूँ, मैं कहीं लोगों को ठग तो नहीं रहा, मैं लोगों को फंसा तो नहीं रहा। जब ये ट्रस्ट आपको आएगा, वो ट्रस्ट आपको केवल एक चीज देगी, और वो है प्रोडक्ट का इस्तेमाल। तो आप इस तरीके से अगर आप फॉलोअप पे काम करेंगे तो आपको बहुत बड़ी, आपकी टीम में मालूम पड़ा कि आपने 100 कस्टमर बना दिए, तो क्या लगता है उन 100 लोगों से आप मिलना जारी रखोगे प्रोडक्ट के देने के माध्यम से, तो क्या पूरी साल में वो कन्वर्ट नहीं हो सकते? और जो हमारे यहाँ ग्राफ दिया जाता है, एक साल में 10, दूसरे में 100, तीसरे में 1000, चौथे में 10,000, ये ग्राफ आपका कंप्लीट होने वाला है। लेकिन केवल प्लान दिखाएंगे, फिर आगे कोई बात नहीं करेंगे, उसकी तैयारी करके नहीं जाएंगे। आगे मैं बात करता हूँ इस चीजों पे। देखिए फॉलोअप में क्या रहता है, आपको ये समझना है कि प्लान करने के 24 घंटे के अंदर जिस व्यक्ति से आप मिले हैं, आपको पहली मीटिंग में प्लान करते समय वहां पे एक अपनी ओपनिंग छोड़ के आनी है, वहां क्लोजिंग करके नहीं आनी। ये नहीं चलो सर मिलते हैं फिर मिलेंगे आपको बाद में, नहीं सर, आपके पास में 24 घंटे का टाइम है। मैं कल आपके पास में आऊंगा और मैं चाहूंगा कि इस 24 घंटे के अंदर मुझे एक सही जवाब मिले। ये मेरा प्रोडक्ट है, पेस्ट है, आप शाम को जब सोते हैं तब ब्रश करना, इसे यूज करना। तो शायद आप ये फेस वॉश है चारकोल का, इसको लगाना। एक प्रोडक्ट तो आपको मेरे से लेना ही है, आप बिजनेस करना या मत करना, लेकिन आज आपको, क्योंकि हमारा काम है आपको सही तरीके से सेटिस्फाई करना। जब तक हम आपको सेटिस्फाई नहीं कर देंगे, हम आपका साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। और आप मार्केट से चाय ले रहे हो, जीरा ले रहे हो, हल्दी ले रहे हो, क्या 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 एक बार हमारा इस्तेमाल करके नहीं? अरे हमें गाली दे देना अगर अच्छा नहीं लगे तो, एक बार इस्तेमाल तो करके देखो। तो क्या लगता है हमने पहली बार ये किया और कल सर मैं आपसे आके मिलता हूं तो 24 घंटे का अपॉइंटमेंट मिल गया। अब जब हम 24 घंटे का अपॉइंटमेंट लेते तो किसे कब कैसे फॉलोअप करना है ये पहले से तय करना होगा। आपको किस आदमी से क्या बात करनी है ये आपको पहले घर में बैठ के डिसाइड करना होगा कि मैं जाके क्या बात करने वाला हूं, वहां पे कौन सा प्रोडक्ट। तैयारी आपको फॉलोअप की पहले करनी होगी। अगर आपने, कहते हैं ना, जितने भी लोग जो बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं स्टेडियम में जाने से पहले वो अपना मतलब प्रैक्टिस करते हैं, अपने घर पे प्रैक्टिस करते हैं, अपने मतलब जो उनका क्या बोलते हैं, एक क्रीज बनाई जाती है या उनको एक जो है प्रैक्टिस मैदान बनाया जाता है, वहां पे करते हैं। तो हमको भी फॉलोअप करने से पहले ऐसे नहीं कि बस गए मुंह उठा के बिना कोई तैयारी के, बिना बिना ड्रेसिंग सेंस को सही किए हुए पजामे में जा रहे हैं, कुर्ते में जा रहे हैं और जो है तहमद बांध के भाग, लुंगी बांध के जा रहे हैं। तो आपको सही तरीके से एक सही डायरेक्ट सेलर की तरह से अपनी इमेज पेश करनी होगी, क्योंकि हमारी कंपनी एक प्रोफेशनल कंपनी है, एक ऐसी कंपनी है जिसके डायरेक्ट सेलर को श्री श्री यूनिवर्सिटी के द्वारा ये सर्टिफिकेट दिया जा रहा है कि आप डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल तरीके से कर सकते हैं। और हम वो स्किल्स को लेने के लिए अपने आप को, क्योंकि अब हमने लिया है तो हमें पता है कि हमें क्या बदलाव करना है अपने अंदर, तो वो बदलाव हम लगातार करेंगे। क्योंकि जैसे कहते हैं कोई भी ट्रेनिंग लेने के बाद में, आप ट्रेनिंग तो बहुत सारी लेते हैं लेकिन आप अमल कितना करते हैं उस चीज पे, उससे आपकी जिंदगी में परिणाम आता है, उसके बाद बदलाव आता है। तो अब इसके बाद में जब आप उनके साथ में, आपको ये पता लग गया कि मुझे उस दिन क्या बात करनी है, आप पहली मीटिंग में ये तय कर लेते हैं कि 5 फॉलोअप अगर ये लेगा तो मुझे किस तरीके से इसके साथ जाना है। इसके बाद में जैसे हम बात करें कि पहले फॉलोअप में 24 घंटे के बाद में हम अपनी जानकारी साझा करते हैं, 2-3 दिन के बाद में दोबारा प्रोडक्ट की प्लान की जानकारी हमको उनको देनी है। 5 से 7 दिन बाद जब हम फॉलोअप करें तो उसको, आपको ये गारंटी है 5 से 7 दिन के बाद जब आप उससे मिलने जाओगे तो उसको क्या प्रॉब्लम है, क्या आपत्ति है, क्या दिक्कत है, वो आपको साफ साफ बताएगा। और वहां से सही फॉलोअप आपका शुरू होगा, जहां से जब आपको यही पता नहीं कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर के अंदर क्या चल रहा है, वो उसको आप पे भरोसा नहीं है, आपका मतलब चल टिकने वाले हो कंपनी में, और वो बोल रहा है साहब कि मैं सोच के बताऊंगा। तो एक्चुअल प्रॉब्लम है कि उसको आप पे भरोसा नहीं है, और वो बोल क्या रहा है कि मैं सोच के बताऊंगा। बोला मम्मी से पूछूंगा, पापा से पूछूंगा, बीवी से पूछूंगा, अभी मेरा पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। वो कुछ भी आपको बहाना देगा लेकिन ये नहीं बोलेगा कि तुम पे भरोसा नहीं है। लेकिन जब आप 5 से 7 बार जाएंगे तो आप इतना आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इसको एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। और जब आप उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो वहां फिर आपको उसको, उसके लिए फिर आपको तैयारी करने का मौका मिलेगा। तो अगले 5-7 दिन फिर तैयारी करिए, सोचिए उसके बारे में कि मैं कौन कौन से डेटा उसको दिखा सकता हूँ, कौन कौन सी चीजें मेरे पास में है। और चौथे फॉलोअप पे आप अपना जो आपने अचीवमेंट लिया हुआ है 2000 का, 3000 का, आपने आई एम द यूजर का पोस्ट अगर आपका पड़ा है उसका आप जो प्रिंट निकाल लीजिए, अपने फोल्डर में लगा लीजिए। आपका कोई चेक का पोस्ट पड़ा है उसको आप उसमें लगा लीजिए। आपके जितने भी टीम के लोग हैं अगर उनके भी चेक बने तो आप उनका वो लगा लीजिए और उनको दिखाइए कि सर मैंने बहुत बड़ा काम तो नहीं किया, अभी 10-15 हज़ार रुपए की अर्निंग की है, 2000 रुपए की अर्निंग की है, 1000 रुपए की अर्निंग की है, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि अगर मैं 1000 कमा सकता हूँ तो 1000 आपको भी कमा सकता हूँ, मैं 10,000 कमा सकता हूँ तो 10,000 आपको भी कमा सकता हूँ। और इस तरीके से और भी जो बहुत सारे अपलाइन हैं, उनके सफल लोग जो इस बिजनेस में हुए हैं, उनकी कहानी
ऑडियो के माध्यम से, सॉरी वीडियो के माध्यम से, या टेस्ट उनके मतलब जो है वीडियो आपको बहुत सारी मिल जाती हैं उनकी क्लिपिंग के माध्यम से। और ऑफर, अभी हमारा जो टारगेट चल रहा है इसका ऑफर दी सर, अगर आज आप ज्वाइन करते हैं तो ये टारगेट करने का आपको मौका मिलेगा। तो हमें वो जो ऑफर कंपनी के द्वारा दिए जा रहे हैं, और अपनी तरफ से भी ऑफर दीजिए। जैसे हमारा एमआरपी प्रोडक्ट होता है, मान लो कोई 16,000 रुपए का एमआरपी है, तो आप बोलोगे सर, और जैसे वो आपको मिल रहा है 10,000 में, कि सर आज के बाद आपके पास मौका है, वैसे तो इसकी जो एमआरपी 16,000 रुपए है, लेकिन अगर आप आज ऑर्डर करते हैं तो आपको ये 11,000 में मिलने वाला है। तो इस तरीके से ऑफर्स पेश करेंगे तो उस व्यक्ति को निर्णय लेने में हेल्प मिलेगी, और उसकी वजह से 15 दिन के बाद में आपको ये तय करने के लिए मौका मिल जाएगा आगे मुझे क्या करना है। तो एक व्यक्ति का लगातार फॉलोअप करना बहुत जरूरी है, जिसमें कि टाइम आपको दिया हुआ है, और ये टाइम जल्दी जल्दी क्यों दिया हुआ है कि एक अर्जेंसी क्रिएट होती है और आपकी सेल जल्दी क्लोज होती है। जितना आप इसे करेंगे उतना ज्यादा अच्छा आपको मिलने वाला है। दूसरे कुछ तरीके हैं, जैसे समय पे हमको फॉलोअप करने का जो एक बात बताई गई है कि समय पे हमें फॉलोअप करना है। इसके अलावा योजना बनानी है, और व्हाट्सएप के माध्यम से कनेक्टेड रहना है उस व्यक्ति से। छोटे और संक्षिप्त मैसेज उसको जो है अपने हेलो, गुड मॉर्निंग, हाय, इस तरीके से रोजाना डालते रहिए। और कुछ मतलब मोटिवेशन कोट्स डाल सकते हैं, कुछ मतलब इस तरीके जिससे उसको इरिटेशन ना हो, लेकिन वो आपसे कनेक्टेड रहे। इसके अलावा मूल्य दें, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं। कई बार सामने वाले को जिस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है उसको हम वो वाला प्रोडक्ट दे के आ रहे हैं, तो वो क्या है, एक बार ले तो लेगा आपके कहने से, बट वो दोबारा फिर आपके साथ में न तो काम करेगा, न वो जो है आगे बढ़ेगा, न वो जुड़ेगा, न वो किसी को जोड़ेगा, और वो बैठ जाएगा। लेकिन जब हम उस व्यक्ति को मूल्य देते हैं, वो उसे अच्छा लगता है, तो वो हमारे साथ जुड़ा रहता है। सरल और संक्षिप्त, यानी कम बातें हमें करनी, किसी भी टॉपिक पे हमें अगर बात करनी, कम बातें करनी है, और कंसिस्टेंसी रखनी है, लगातार उनसे मिलते रहना है। और फॉलोअप बोझ नहीं है, ये आपकी सफलता की एक बहुत बड़ी कुंजी है। आप इसको बोझ ना समझे, अरे यार कौन करेगा, कौन मिलने जाएगा, 2 बार तो मिलके आगे रेस्पॉन्स नहीं दे रहा। भाई वो रेस्पॉन्स नहीं दे रहा ऐसा नहीं है, हम लोगों से क्रैक नहीं कर पा रही, हमारी प्रॉब्लम है, तो हमको सीखना है। तो व्यक्ति को याद रखना है। याद कैसे रखेंगे, शुभारंभ में आप नोट डाउन करो, उसका ट्रैकिंग रखो कि किस व्यक्ति को मैंने क्या दिया हुआ है। जब सामने वाला बात कर रहा है, कई बार क्या होता है कि हम जाते हैं व्यक्ति के पास में, हम उसको सुनते नहीं है, अपनी अपनी है, तुम चुप रहो मेरी सुनो, तुम चुप रहो तुम मेरी सुनो। उसको ध्यान से सुनना है, क्योंकि जो वो बोल रहा है उसी में आपका रिजल्ट छुपा हुआ है कि आप किस तरीके से उसका फॉलोअप करेंगे, क्या क्या टेक्निक वहां पे आपको इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। और ईमानदारी से काम करें, पॉजिटिविटी के साथ काम करें, समाधान और मूल्य पर ध्यान दें। कई बार क्या होता है कि हम सही सॉल्यूशन नहीं दे पाते व्यक्ति को। वो बोल रहा है कि अरे हमारी मम्मी को तो जो है दर्द रहता है, और आप भगवत गीता पढ़ो, उससे दर्द बंद हो जाएगा आपका। जॉइंट पेन ऑयल की आवश्यकता है उसको, अभी जो उसने बात की है, ग्रंथ भी लेगा वो, लेकिन पहले जॉइंट पेन दो उसको। आज गए हो प्लान दिखाने के लिए, भाई साहब आप मुझे पैसे दो, और मैं आपको, अगर है आपके पास तो दे दो, नहीं तो घर से जाके दे दो। बोले ठीक है, इसका इंतजाम मेरे पे है, मैं देता हूँ आपको इसका। बोले ये आपका काम हो जाएगा, तो आपको दोबारा मौका मिल गया अब जाने का। बोले कल मैं आता हूँ, तो आपने कल का मौका, बोले ये तेल देने के लिए मैं आता हूँ। तो जब तेल देने जाओगे तो दूसरा एक तरीके से फॉलोअप ही हो गया वो। जब आप मिलने जा रहे, तो मतलब दूसरी मुलाकात अगर हो रही है तो फॉलोअप हो रहा है, चाहे वो मुलाकात कैसे भी हो रही हो। अब उस मुलाकात में आप कितनी बात रख पा रहे हो, ये आपके स्किल्स पर, आपकी नॉलेज पर, आपकी पर्सनैलिटी पर, आपके व्यक्तित्व पर ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उससे वो करते हो। इसके अलावा रिलेशन बॉन्डिंग, उन लोगों से रिश्ता बनाएं। आप कस्टमर से रिलेशन बनाएंगे तो आपके साथ लंबे समय तक वो जुड़ा रहेगा, और वो एक दिन डायरेक्ट सेलर बन के आपकी टीम में टीम का निर्माण करेगा। धैर्य रखना होगा और हार नहीं माननी है। आज का फॉलोअप कल की बड़ी सफलता की नींव है। फॉलोअप करें, भरोसा जीतें और सफलता पाएं। ये कुछ फॉलोअप के हमने पॉइंट यहाँ पे बातचीत डिस्कस किया, मुझे लगता है कि आपको काफी हेल्प मिलेगी। और अब इस फॉलोअप में मैं कुछ बातें आपके साथ करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि सेफ शॉप को, अगर किसी आदमी को, जैसे सबसे पहले तो मैं आपके लिए बात करना चाहता हूँ, अगर आपके मन में भी कोई संशय है तो उसको भी दूर करना चाहता हूँ। साथ में आप जब फील्ड में जाते हैं तो वहां कैसे लोग आपको मिलते हैं, वो सारे लोग मैंने यहाँ पे लोगों के हिसाब से एक यहाँ पे एवरेज दिया है। अगर एक आदमी जिसकी उम्र 30 साल है और वो नौकरी करता है लगभग 40,000 रुपए महीने की, तो अगर हम देखेंगे 12 महीने को कैलकुलेट करके, तो लगभग 4,80,000 रुपए, लगभग 5 लाख रुपए उसकी इनकम होती है। साल में एक आदमी 5 लाख रुपए कमाता है। अगर वो 30 साल का है तो एक एन एवरेज में रिटायरमेंट एज की बात करूं तो 60 साल की है। काम करने के लिए समय कितना मिला उसको, मात्र 30 साल। अब उस 30 साल में अगर वो नौकरी करता है तो उसके पास जो कमाई होगी 1.5 करोड़ रुपए। अब कुल कमाई का हमने हिसाब लगाया तो 5 लाख रुपए निकल के आया। 1.5 करोड़ रुपए पूरी जिंदगी का उसका निकल के आया। अगर मैं उसके खर्च और महंगाई का हिसाब अगर लगाऊं यहाँ पे, तो मासिक जो खर्च है लगभग 25,000 रुपए का मान के चलिए आप, सालाना खर्च 3 लाख रुपए का, और 30 साल का कुछ जो खर्च जो आया वो आपका
जो है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 90 लाख रुपए के आसपास आ रहा है। क्या बचा आपके पास में? 20 से 30 लाख रुपए, और वो भी होंगे, ये जरूरी नहीं है। अगर आपको सेविंग करने की आदत नहीं है तो वो भी नहीं होंगे आपके पास में। या जो कस्टमर है, आप जाके बात करो ना लोगों से, आप पूछो ना उनके अकाउंट की हालत। अगर तरीका हमें सही आता है तो उनके अकाउंट का बैलेंस पता करो, कितना बैलेंस है उनके पास में। आदमी के पास बैलेंस नहीं मिलेगा आपको 10-20 हजार रुपए, 30,000 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे ही आया उड़ा दिया। क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें आ गई हैं, स्विगी आ गया है, आदमी बैठे बैठे ऑर्डर मार रहा है, मालूम पड़ा कि 10,000 रुपए का तो खा ही रहा है रोजाना, बाकी घर में बनाना नहीं पड़ रहा, स्विंग ऑर्डर कर रहा है। तो आज लोगों की जो जीवन शैली है वो इतनी खतरनाक हो गई है, और उसके लिए हमारे पास प्रोडक्ट है। वजन कम करने वाला जो प्रोडक्ट है उसको मैं मतलब उनको सोच के मैं हैरान हूं कि 1 से 1.5 लाख रुपए तक वो कंपनी ने टारगेट ले रखा है उनको देने का। डेली जिम पे जुड़ते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, सारी चीज करवाते हैं, और लगा रखा है लोगों को। रोटी नहीं खाने दे रहे, उनको भूखा रख रहे हैं। और हमारे प्रोडक्ट नॉनी आप पियो, कोई आपको खाना भूखा रहने की जरूरत नहीं है। आप हमारा जो कंपनी का जो जो वेट कम करने वाला है उसमें कहीं नहीं बोला गया कि आपको खाना नहीं खाना है। वो बोलते हैं खाना भी खाओ लेकिन अपनी सीमित मात्रा में। तो हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, लेकिन वहां तो बहुत। अब मैं उनको देख के मुझे तरस भी आ रहा था, क्योंकि उनको जो जानकारी दी गई है उसके हिसाब से वो कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें ही समझना है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं तो दूसरे हम बात करें उस पर, तो कुल कमाई कितनी हुई? लगभग 1.5 करोड़ रुपए। खर्च कितना हुआ? 1 करोड़ 20 लाख रुपए। बचे कितने? 20 से 25 लाख रुपए। अब क्या इसका मतलब यह है कि अगर एक आदमी जो 1.5 करोड़ रुपए कमा रहा है उसके पास होंगे नहीं वो, तो 20-25 लाख रुपए बचेंगे। तो एक आदमी को क्यों आज ये फैसला लेना है कि हमें डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए? क्योंकि जो भी काम वो कर रहा है, अगर उसकी इनकम आने वाले 30 साल में 1 से 1.5 करोड़ रुपए आने वाली है, तो वो बहुत बड़ी फाइनेंस फ्रीडम नहीं ले पाएगा। और महंगाई जो होती है वो आपकी कमाई की वैल्यू कम कर रही है रोजाना। जितना ज्यादा मतलब महंगाई बढ़ रही है, आपकी वैल्यू कम हो रही है उसकी। सिर्फ नौकरी से नहीं, केवल नौकरी नहीं, केवल कोई छोटा मोटा काम नहीं, आपको साथ में अपनी इनकम का सेकंड सोर्स जनरेट करना होगा। और सेफ शॉप आपके लिए एक ऐसा माध्यम बन के आया है कि आप पार्ट टाइम में अपने काम के साथ इस बिजनेस को बहुत बेहतरीन तरीके से बिल्ड कर सकते हो। और आने वाले 6 महीने के अंदर मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि 6 महीने में हम सिस्टम को इतना बुलेट प्रूफ बना देंगे कि एक कमजोर से कमजोर आदमी भी अगर अपने सिस्टम को फॉलो करने की कसम खा लेगा तो 101% 5 साल में 1 करोड़ रुपए की इनकम कमा लेगा। अनलिमिटेड इनकम की संभावना आपको मिलती है, यहां से समय की आजादी मिलती है, आप टाइम फ्रीडम ले पाते हैं। लोगों के पास टाइम नहीं है आज जितना। जो एक फुल टाइमर व्यक्ति जो है इसमें टाइम फ्रीडम को फील करता है, अपने खुद के तरीके से डिसीजन लेता है, और फाइनेंशियल फ्रीडम में। अब अगर कोई व्यक्ति सिस्टमेटिक काम नहीं कर रहा है, अपलाइन की बात नहीं मान रहा है, तो उसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। लेकिन जिस लोगों ने सिस्टम को पालन किया, अपलाइन की बात मानी, तो उन लोगों ने इन सारी चीजों को अचीव किया है। बहुत सारे ढेरों एग्जाम्पल आपके पास में लगातार आपके पास पोस्ट आती रहती हैं। लोग 11वीं रैंक करके डायमंडशिप हासिल कर रहे हैं। अभी हेमा कुशवाहा जी हैं, मैं उनसे पर्सनली मिला, अभी स्किल्स जो है हमारा प्रोग्राम हुआ, तो उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है। मतलब एक बहुत ही मतलब ग्लोरी दिखती है कि एक मतलब एक कहते हैं ना ऑरा होता है एक आदमी का, तो पॉजिटिव ऑरा दिखता है। उनको देख के कुछ लगता है कुछ करना चाहिए। मतलब मैंने खुद अब सेल्फ बात करूं तो मैंने रियलाइज किया कि यार ऐसा व्यक्तित्व होना जरूरी है। तो आज अगर आप सही फैसला लेंगे तो कल की आजादी आपके हाथ में होगी, और आने वाले समय करोड़ों की कमाई आपको सेफ शॉप से मिलने वाली है। तो ये आपको देखना है, आपको तय करना है। ये तो मैंने आपके लिए, और जो लोग मार्केट में उनसे जिनसे मिल रहे हो उनकी जरा हालत देखो। आप क्या इसमें नहीं आते? वो बताइए आप मुझे, इसमें आते हैं कि नहीं आते हैं? अब हम बात करते हैं दूसरी एक कैटेगरी की, जिनको ये लगता है कि मैं बहुत बड़ा इनकम कर रहा हूं, लाखों रुपए महीने की मुझे इनकम आ रही है। 1 लाख रुपए महीने की अगर आपको इनकम आ रही है, 1 लाख रुपए महीने की, और 30 साल तक आप जो है नौकरी करने वाले हैं, तो टोटल यहाँ पे मैंने आपको हिसाब लगाया, कुल पूरी कमाई का हिसाब यहाँ पे लगाया हुआ है, 3 करोड़ 60 लाख रुपए की अर्निंग करेगा वो आदमी। और यहाँ पे पूरा खर्चा उसका जो है वो भी मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, किस हेड में कितनी खर्ची आने वाली है। जीवन यापन को खर्च करने के लिए वो आदमी कितना पैसा खर्च करेगा, घर रहने का खर्च, मेंटेनेंस का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, शादी, अन्य बड़े खर्च जो होते हैं। और अगर फैमिली में कोई मतलब जिनकी हमें देखभाल करनी है, वो भी माँ बाप के रूप में है, उनके लिए इनकम, व्यक्तिगत पर्सनल खर्च, अपना यात्राएं करना, लाइफ स्टाइल के लिए जिंदगी जीना, टोटल अगर हम बात करें तो 2 करोड़ 90 लाख रुपए की इनकम हुई। और 20% की हम अगर औसत टैक्स उसमें हम कर लें, अनुमानित जो अगर कुल कमाई पे जो टैक्स लगा, तो
30 साल के बाद में खाता बनेगा नीलवटी सन्नाटा। क्या लग रहा है, पेट्रोल कम होगा क्या? क्या महंगाई कम होगी क्या? इतनी कमाई के बाद भी उसके पास कुछ बचेगा नहीं, बल्कि कमी भी हो सकती है, क्योंकि 1 लाख आ रहा है, पूरा जा रहा है। आप बात करना जरा मार्केट में जाके, जो 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, अगर दिल से वो बात कर जाए ना, बताया कि 1 लाख रुपए से कितना उसके खाते में बचता है। अगर 5 या 10 हजार से ऊपर ज्यादा बचा पा रहा हो तो गारंटी इस बात की। और वो 5-10 हजार भी वो अगले महीने उड़ा देता है उनको। कई बार ऐसा भी होता है कि वो ले भी लेता है लोगों से, क्योंकि उसे एक लाइफ स्टाइल दिखानी है अपनी। तो अगर हम जो है एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स का जनरेट नहीं कर रहे, तो 1 लाख रुपए महीने तक कमाने वाले लोग भी रिस्क में हैं। और तुम्हारे जानने वाले में कितने लोग ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए महीने कमाते हैं? लिखो उनकी आय सामने कितना कमाता है। जब हम लिस्ट बनाते हैं तो उसका नाम के सामने लिख सकते हैं ना कितना कमाता है। तो 1 लाख रुपए कमाने तक के लोग। अच्छा, मैं एक बात और पूछता हूं कि अगर यहां पर ढंग से काम किया गया और 180 करोड़ रुपए मरने तक आ गए, तो घाटे का सौदा है या फायदे का सौदा है? ये आज हमें समझने की जरूरत है। अब लेकिन हमें ये लेना है, हम न तो टाइम से प्लान करने जाएंगे, न टाइम से जो है हम इसके लिए टाइम निकालेंगे। 2 घंटे भी हम इसके लिए रोजाना निकाल नहीं रहे, तो क्या लगता है कि पैसा ऐसे ही आ जाएगा बैठे बैठे? बहुत कम लोग लकी होते हैं जिन्हें बैठे बैठे आता है, करने से ज्यादा लोगों को आता है। बैठ के बहुत कम लोगों को मिलता है, और मिलता है तो उनके पुराने कर्मों का मिल रहा है। जब पुराने कर्मों का गड़ा बढ़ जाएगा तो फिर वो फूट जाता है। कई लोगों को हमने देखा है जिनके पास मतलब बहुत सारी संपत्तियां थी, बैठ बैठ के खाती रही पूरी पीढ़ी, मालूम पड़ा अगली पीढ़ी में कंगाल हो गए, भिखारी हो गए। तो बैठ के खाने को बालों को कुछ नहीं मिलता है। काम करने वाले लोग जो होते हैं उनको एक इनकम आती रहती है, तो उनको हमेशा मतलब बढ़ोतरी मिलती है। तो हमें ये देखना है कि हमें क्या करना है। महंगाई कहाँ जाने वाली है? 5 से 7% का इन्फ्लेशन चल रहा है हर बार, हर साल लगभग इतना आ रहा है। तो यहाँ 20 साल बाद में आपके रुपए की कीमत क्या रहने वाली है? आज की स्थिति में अगर हम बात करें तो जो मैं 1 रुपए की कीमत 1 रुपए मान के चलता हूं यहाँ पे, तो अगले 20 साल में 31 पैसे की वैल्यू रहने वाली है। और जो विशेषज्ञ हैं जिनका सर्वे हुआ है उन्हें ये बताया गया है कि 20 साल तक महंगाई औसतन 5 से 7% रहने वाली है, क्योंकि हमारे जो जितने भी जो अर्थशास्त्री हैं वो उनका ये टारगेट है कि 5 से 7% तक सीमित रखना है। बाकी विदेशों में देखोगे तो वहां तो बहुत बढ़ चुकी है वो, लेकिन हमारे यहाँ विशेषज्ञ हैं जो इसको मेंटेन किए हुए हैं। 5-7% में हम लोग अभी बने हुए हैं बहुत सालों से, लेकिन इतना तो मिनिमम रहने वाला है, इससे कम तो जाने वाला नहीं है। तो क्या है, अगर ये रहता तो क्या होगा? ये आप देखिए, हमारे घर में जो चीजें हम यूज करते हैं उनकी कीमतों का यहाँ पे एक आकलन बता रहा हूं मैं आपको। क्या आकलन है यहाँ पे? आकलन ये है कि अगर हम बात करें दूध की, हालांकि अभी भी एवरेज जो है 60 से ऊपर ही मिल रहा है दूध जो है। रोटी की कीमत 50-60 रुपए पर, और मैं अगर बात करूँ आप होटल में जाओगे तो वहां 120 रुपए की होटल में रोटी मिलती है आज की डेट में। लेकिन नॉर्मल रोटी की बात कर रहा हूँ जो घर में बनती है, तो उसकी कॉस्टिंग की बात कर रहा हूँ। पेट्रोल 100 रुपए का हो गया कन्फर्म में, आप लोग देख ही रहे हैं, 101, 102 चला गया है। स्कूल की फीस मिनिमम रखी है 3,000 रुपए, एक नॉर्मल और मिडिल जो है स्कूल में। और एक मध्यम वर्गीय जो परिवार घर लेता है आज की डेट में, वो 25 लाख से लेकर 50 लाख के बीच में आता है। एक अच्छी कॉलोनी में तो 50 लाख का घर ही नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो हमारे हेल्थ इश्यूज रहते हैं उसके लिए 20,000 का खर्चा साल में मिनिमम लगाया गया है। तो अगले 20 साल बाद ये जो है इनका जो परिणाम होने वाला है वो आपके सामने है यहाँ पे, कि दूध 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना आपका रोटी का रेट, और पेट्रोल 250-300। इसके अलावा हमारी जो स्कूल की फीस है वो 10,000 रुपए 20 साल में, बहुत कम लगा रहा हूं मैं इसको। तो आने वाले समय में पैसे की जो इम्पोर्टेंस है, अगर हम आज जग गए तो आगे आने वाले भविष्य में हमको फायदा मिलने वाला है। आपकी जो मतलब क्या कहते हैं, आगे पैसा वही रहेगा, लेकिन आपकी कीमत घट रही है ना उसकी लगातार। रोजमर्रा की चीजें महंगी हो रही हैं, बचत नहीं कर पा रहा आदमी, रिटायरमेंट के लिए कोई फंड नहीं है उसके पास में, जीवन स्तर उसका अच्छा है नहीं। तो ये सब चीजें करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा माध्यम आपके लिए बनेगा जहां आपको समय और पैसा दोनों चीजों की बचत करने का मौका मिलेगा। बढ़िया प्रोडक्ट के आप इस्तेमाल करोगे, 100% यूजर लोगों को बनाओगे, तो आपको जो इनकम आएगी, तो आपके घर का जो खर्चा होगा वो तो फ्री हो गया भाई। तो क्या करें? लक्ष्य बनाएं, सही निवेश करें, आय के स्रोत बढ़ाएं, बीमा अवश्य लें। मैं हमेशा बोलता हूं अपने जो है जिस भी मेरी मीटिंग होती है मैं बोलता हूं कि आप टर्म इंश्योरेंस और अपना जो है बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट अगर इसमें मीटिंग में होंगे खुश हो जाएंगे, और जब भी मेरी मीटिंग में कोई आता खुश हो जाते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूं हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस, 2 इंश्योरेंस बहुत आवश्यक है आदमी के लिए, जिससे कि आपका जो बची हुई कमाई है, जो आपने सेविंग करके रखी है, वो बची रहे। और फिजूल खर्ची मतलब फालतू में उड़ा रहे हैं हम पैसे को, जहां खर्च नहीं कर रहा वहां भी खर्च कर रहे हैं शो ऑफ करने के चक्कर में। भाई साहब, अमीर नहीं दिखना है, अमीर बनना है। अमीर बनने से बात बनने वाली है, अमीर दिखने से नहीं। दिख के आपको हो सकता है आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, लेकिन दिखने की जो फीलिंग होती है वो अलग होती है, और अमीर बनने की जो फीलिंग होती है वो अलग होती है। तो आपको अमीर बनना है, दिखना नहीं है।
दिखने वाले लोग तो मार्केट में बहुत घूम रहे हैं, हमें बनना है एक्चुअल में। तो याद रखें, महंगाई को हम रोक नहीं सकते, लेकिन सही योजना बना करके हम उसके प्रभाव से बच सकते हैं। अगर आज हमने इसकी प्लानिंग की तो आने वाले समय में हम जो है इसका बहुत बड़ा फायदा हम ले सकते हैं। और ये हमारे लिए डायरेक्ट सेलिंग के रूप में सिर्फ हमारे पास में आई है, जिसको हम जो जितनी भी चुनौतियां मैंने आपको बताई थी पहली, जितनी भी चीजें आप जो जरूरत थी वो सारी सारी पूरी हो रही है आज की डेट में। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। क्या है अगला पॉइंट? अगला पॉइंट ये है कि हमको अपने आपको एक मंत्र बनाना है। क्या है? सफलता की डोज, एक्टिव व सफल अपलाइन से बातचीत रोज, और तभी होगी आपकी टीम में डायमंड की खोज। सफलता की डोज, सफल लोग रोज वो करते हैं जो बाकी लोग नहीं करते। सफलता की डोज, एक्टिव व सफल अपलाइन से बातचीत रोज। आज जरा अपने आप से पूछना कि क्या आप अपने अपलाइन से बात करते हैं? क्या आप अपलाइन का फोन उठाते हैं? अगर आप अपलाइन का फोन नहीं उठाते, आप अगर बात नहीं करते, तो फिर आपकी जो डायमंडशिप है वो देरी से आएगी। वो जो आप सोच रहे हो ना उस तरीके से नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने एक अपने किसी एक्टिव और इमीडिएट सक्सेसफुल और सिस्टमेटिक अपलाइन को, जो सिस्टम की बात करता है, जो आपको टूल्स देने की बात करता है, जो आपको ग्रुप मीटिंग करने की बात करता है, जो मीटिंग में आने की बात करता है, जो काम करने की बात करता है, जो आपके काम पे जाने की बात करता है, वो है आपका सही और सफल एक्टिव अपलाइन। उसके साथ में आपको बहुत ज्यादा कनेक्ट रहने की आवश्यकता है। क्यों जरूरी है साहब? जरूरी इसलिए है कि जब आप कनेक्टेड रहते हो तो बहुत सारी ऐसी बातें शेयर होती हैं आपस में जो शायद मैसेज पे लिखना जरूरी नहीं है। मैसेज से रिपोर्टिंग डालने से बातचीत नहीं होती है कि गुरुजी मैं तो रोज रिपोर्टिंग डाल रहा हूं। आप जब प्लान करने जा रहे हो, क्या फील कर रहे हो, वो बातें जब शेयर होती हैं, इमोशन शेयर होते हैं, बॉन्डिंग बनती है प्लान के साथ में, और विजन शेयर होता है, ऊर्जा मिलती है उनकी सफलता से। या आप एक ऊर्जावान लीडर से अगर बात कर रहे हैं तो वो आपके मनोबल को इतना हाई कर देगा बात करने से अपलाइन, कि आप अगले दिन दमदारी से फील्ड में जाओगे। ज्ञान बढ़ता है आपका, नए विचार, नए तरीके, नई समझ। जो चुनौतियां आपको आ रही हैं उन चुनौतियों का हल आपको टाइम से मिलता रहता है। मालूम पड़ा एक महीने तो बात ही नहीं कर रहे, फिर एक दिन इकट्ठी बात करेंगे। रोज बात करनी चाहिए, क्योंकि आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को जब सॉल्व किया जाता है ना तो बड़े परिणाम आते हैं, सहयोग मिलता है। जिस आदमी की अपलाइन से बातचीत ज्यादा रहती है उसकी टीम में ज्यादा टाइम दिया जाता है। जी बातचीत नहीं होती है वहां, वो बात ही नहीं कर रहा, फोन ही नहीं उठा रहा, फोन कर रहा है, मैसेज छोड़ रहा है, कॉल बैक नहीं कर रहा और बात नहीं कर रहा। फिर कई बार मैं लीडरों से सुनता हूं कि सर उसका तो ये टेम्परामेंट ही है, बोले वो फोन उठाता ही नहीं किसी का। वो हमारा नहीं, वो किसी का नहीं उठाता, उसका टेम्परामेंट ही। तो भाई मेरे, इसे चेंज कर ले। डायरेक्ट सेलिंग में डायमंड बनना है, नहीं बनना है? नहीं बनना है तो अलग बात है, फिर बोल दे सर मैं तो देख लूंगा, मेरा बन जाऊंगा। तो हम क्या, तुम पे क्यों एनर्जी वेस्ट करेंगे भाई, किसी और को देखेगा तुम्हारा अपलाइन। तो कम से कम 10 एक्टिविटी का टारगेट हम लें, कम से कम 10 लोगों को फोन कॉल करें। ईमानदारी से आप बताओ, घर पे बैठ के क्या 10 लोगों को कॉल नहीं हो सकती है? 10 लोगों से बातचीत नहीं हो सकती है? 10 लोगों से अगर आपने बातचीत कर ली कस्टमर से, तो क्या लगता 2 अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकते? क्या 10 लोगों को मैसेज नहीं भेज सकते हम किसी चीज का, कोई प्रोडक्ट का, किसी चीज का? और क्या 2 अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते हम डेली? क्या 15 से 20 मिनट हम जो है ऑडियो वीडियो नहीं कर सकते? क्या हम टीम के साथ में एक फॉलोअप नहीं कर सकते? क्या एक प्रोडक्ट हम किसी को शेयर नहीं कर सकते? क्या एक प्लान प्रेजेंटेशन हम किसी के साथ दे नहीं सकते? नए लोगों का नंबर लेके लीड जनरेट नहीं कर सकते? तो हमें अपनी प्रगति की समीक्षा करनी होगी और अपने अपलाइन से बातचीत करनी होगी। अगर हम अपने अपलाइन से बातचीत करेंगे, लगातार टच में रहेंगे, जो व्यक्ति अपने अपलाइन के संपर्क में रहता है और उसकी बात मानता है और उसको करता है, उसकी लगातार प्रगति होती है, उसकी लगातार ग्रोथ होती है। और जो न कभी जूम में बोल रहा है, न फोन कर रहा है, मैं देख रहा हूं इसमें कई सारे लोगों को जूम में आ रहे हैं वो, लेकिन वो किसी अपलाइन से बात नहीं कर रहे। वो किसी, उनकी कोई रिपोर्टिंग नहीं है वर्किंग की कि उन्होंने क्या किया, क्या उनका टारगेट है, क्या उनका गोल है, कुछ नहीं पता है, बस मीटिंग में आ रहे हैं वो। तो रोज करना होगा, रोज करो, रोज आगे बढ़ो, लगातार करो, लगातार सफल बनो, टीम बनाओ और लाखों की इनकम प्रोडक्ट सेल करके कमाओ। सफलता मिलेगी, पहचान मिलेगी, सम्मान मिलेगा, ये सारी चीजें कहीं कहीं मिलती हैं। तो वो उसका एक ही फॉर्मूला है, रोज बात करो, रोज एक्शन लो, रोज आगे बढ़ो। क्योंकि आप डेली परफॉर्मर नहीं बनना है, डेली आपके लिए चल रहे हैं टारगेट। सफलता आपकी है, बस इरादा आपको करना है। अगर आपका इरादा नहीं है तो बिना इरादे वालों को तो कुछ मिला नहीं आज तक। तो मुझे लगता है कि आपको शायद आज ये बात समझ में आएगी और अपने प्लान से आप थोड़ा सा नजदीकी बढ़ाओगे, कनेक्टिविटी बढ़ाओगे, बातचीत जारी रखोगे, बातचीत करोगे,
आपको सफलता मिलने वाली है। आप बातचीत करोगे तो टीम आपकी बातचीत करेगी आपसे, आप प्लान से बात नहीं करोगे तो आपकी टीम आपसे बात नहीं करेगी, क्योंकि आप बो क्या रहे हो, आप जो बो रहे हो वही तो काटोगे ना। आप प्लान नहीं करोगे टीम प्लान नहीं करेगी, आप फॉलोअप नहीं करोगे टीम फॉलोअप नहीं करेगी, आप फील्ड में नहीं जाओगे टीम फील्ड में नहीं जाएगी, बैठे रहो घर पे तो टीम भी नहीं जाएगी। तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा, लेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अब मैं यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं, याद रखिए इस बात को, सिस्टम हमेशा उन्हीं को वरीयता देता है जो सिस्टम को वरीयता देते हैं। सिस्टम ने उन लोगों को ही महान बनाया है जिन्होंने सिस्टम को महान बनाया है। सिस्टम ने उनको ही राजा बनाया है जिन्होंने सिस्टम को महाराजा बनाया है। सिस्टम ने उन्हीं को ग्रोथ दी है जिन्होंने सिस्टम को ग्रोथ दी है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, सिस्टम नहीं तो सफलता नहीं। जो व्यक्ति सिस्टम के नियमों को, मूल्यों को, विजन को और मिशन को समझ करके उसके अनुसार कार्य करता है, हम कई लोगों से बात करते हैं, हम उन्हें अपना थॉट प्रोसेस समझाते हैं तो उसको वो समझने की कोशिश नहीं करते, तो फिर हम समझाते हैं कि ये सही समय नहीं है इस व्यक्ति के समझ में समझाने का, तो वह हम रोक देते हैं। वही सच्चा यूजर है, वही सच्चा लीडर है और वही सच्चा विजेता है। तो सिस्टम को समझें। ज्ञान और समझ की पहली सीढ़ी है कि सिस्टम को समझो, सिस्टम को अपनाओ, नियमों और मूल्यों को दिल से, सिस्टम को प्रायोरिटी दो। जब सिस्टम आपकी प्राथमिकता बनेगा, सफलता तब आपको मिलने वाली है। मालूम पड़ा कि आपको गुरुवार को मीटिंग करनी चाहिए, ग्रुप मीटिंग, प्रायोरिटी नहीं दे रहे हम। फ्राइडे ट्रेनिंग करनी चाहिए, प्रायोरिटी नहीं दे रहे। संडे वेन्यू में जाना चाहिए या अपना ऑर्गेनाइज करनी, प्रायोरिटी नहीं दे रहे। सिस्टम के साथ अब अगर आप आगे बढ़ेंगे तो सिस्टम आपको ग्रोथ दिलाता है। आप 100 किलोमीटर की रफ्तार से अगर दौड़ना चाहते हैं तो आपको ट्रेन रूपी सिस्टम में बैठना होगा और सिस्टम जो है आपको शिखर तक पहुंचा देगा। जिन लोगों ने सिस्टम को मतलब जो है ज्यादा वरीयता दी है, उन्हीं लोगों को सिस्टम ने वरीयता दी है, नहीं तो आउट हो गए लोग। मैं यूजर हूं इसलिए मैं जीता हूं। यूजर का मतलब प्रोडक्ट यूजर नहीं है, यूजर का मतलब है हर चीज को कंज्यूम करना। ठीक है, आई एम यूजर, आई क्रिएट, आई शेयर, आई केयर, आई ग्रो। तो सिस्टम को हमें महान बनाना होगा। अगर हमने सिस्टम को महान नहीं बनाया तो बड़ा काम नहीं होगा। इफ यू बिल्ड सिस्टम, सिस्टम विल बिल्ड यू। फॉलो सिस्टम, सिस्टम को समझो, सिस्टम को अपनाओ, उसमें रह के काम करो, सिस्टम पे भरोसा रखो। भरोसा नहीं होता कई बार लोगों को, अरे सर मैं तो 3 बार एक्टिविटी कर चुका हूं, कुछ हो ही नहीं रहा। 4 लोग आए थे मेनू में, तो वो 4 लोग मेनू में इसलिए आए थे मेरे भाई कि यू हैव नॉट अ स्किल। आपके पास वो स्किल नहीं है कि आप उन लोगों को मोटिवेट करके 4 के 8 कर सको। एक आदमी किसी भी शहर में अगर रह के काम कर रहा है ना, तो वो वहां पर सिस्टम बिल्ड कर सकता है अगर उसको स्किल्स पता हो तो। क्यों? जब आप फॉलो करोगे तभी तो बिल्ड करोगे, और जब बिल्ड करोगे तभी उसे डुप्लीकेट कर पाओगे। तो सिस्टम ही आपकी असली ताकत है। एक बार सिस्टम बना लिया तो आपकी मेहनत नहीं, सिस्टम काम करेगा। सपना देखो, सिस्टम बनाओ, टीम बनाओ, सिस्टम पे काम करो, खुद को और टीम को बढ़ाओ। सिस्टम से आजादी, सिस्टम से सफलता और सिस्टम से पहचान, ये तीनों चीजें मिलती हैं। तो हमें सिस्टम को प्रायोरिटी देनी होगी। जो बातें आपको यहाँ ट्रेनिंग में बताई जा रही हैं, इंप्लीमेंटेशन बहुत बड़ा महत्व रखता है कि आप कितना इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और आप देखेंगे अगले 6 महीने में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपके बीच में से निकल के आएंगे और वो सिस्टम को फॉलो करेंगे, सिस्टम को डुप्लीकेट करेंगे, सिस्टम को जो है बिल्ड करेंगे और डिसिप्लिन के साथ रह के काम करेंगे। ग्रोथ दिखाएंगे, आपको कंसिस्टेंसी में दिखाएंगे और सक्सेस में भी दिखाएंगे। वन सिस्टम, वन विजन, अनलिमिटेड सक्सेस, एक ही मंत्र है। हमें अगर बड़ी सफलता लेनी है तो सिस्टम को हमें प्रायोरिटी देनी होगी। क्या करना है भाई? फ्राइडे की ट्रेनिंग करिए, संडे का वेन्यू करिए, ये 2 चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम कुछ जगह पर सिस्टम बना रहे हैं, वहां बिल्ड कर रहे हैं। जो हमारी बात मान रहे हैं, जो नहीं मान रहे हैं उनकी देखेंगे आगे 2-4 साल में, जब मानेंगे तब कर लेंगे वो। इसके अलावा माइंड पावर, माइंड पावर के बिना आपके ग्रुप में अगर किसी डायरेक्ट सेलर की एंट्री हो रही है तो आपने पहली सीढ़ी का पहला नियम तोड़ दिया, मैं ऐसा बोलता हूं। फर्स्ट सीढ़ी है सबसे पहले माइंड पावर, चाहे 30 वीवी से ज्वाइन हो, चाहे 50 वीवी से जो, और इसके लिए हमने अभी इसका इंप्लीमेंटेशन करना शुरू कर दिया है। जितने भी लोग माइंड पावर लेंगे उनको हम एक आई कार्ड देंगे जो कि सिस्टम का होगा, और उससे पता लगेगा कौन आदमी सिस्टम फॉलोअर है। सिस्टम फॉलोअर वही है जो माइंड पावर के साथ में शुरुआत करता है। माइंड पावर के बाद प्रतिसूत्र है, स्वारंभ है, फोल्डर है, ये सारे टूल्स हैं। अगर तुम यार युद्ध लड़ने जा रहे हो, हथियार लेके नहीं जा रहे हो, तो क्या तुम जिंदा वापस आओगे क्या?
और असली युद्ध माइंड से लड़ा जाता है। आज की डेट में हथियारों से कम लड़ता है, माइंड से लड़ता है आदमी। क्या माइंड को डेवलप करने के लिए हमारे पास क्या है? माइंड पावर है। तो जब आपका माइंड सही होगा, करोड़ों रुपए कमाने, फाइल तो सेट कर लो पहले, अपनी हार्ड डिस्क को तो बड़ी कर लो कि 180 करोड़ की बात समझ में आ जाए। समझ में ही नहीं आ रही, हाँ कुछ नहीं हो रहा, कहीं नहीं आ रहे। तो जब ये बोला ना हाँ कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं आ रहे, इसका मतलब हार्ड डिस्क छोटी है। तो उस हार्ड डिस्क को बड़ी करने का फॉर्मूला क्या है? माइंड पावर की बुक जो आ रही है उसे पढ़ना, और उसमें जो ऐप आ रही है उस ऐप की एक्सरसाइज को रोज करना, तब जाकर के माइंड की जो शक्ति है वो बढ़ेगी। तो हमें ये बात करना पड़ेगा, और जो लोग करेंगे उनको इसमें सफलता मिलेगी। और हमने इस पे मुहिम पे काम करना शुरू कर दिया है, और आने वाले 2-3-4 महीने के बाद में जो भी एक्टिविटी सेंटर लेवल पे होगी उसमें हम आपको ऐसे लोग खड़े करेंगे। और अभी हमारा पूरा उस पर फोकस हो गया है कि इन लोगों ने 3 महीने में कितने गेस्ट जो है इनके वेन्यू पे आ रहे हैं, कितने लीडर इनके वेन्यू पे आ रहे हैं, ये सब डेटा के साथ में उनको सम्मानित करने वाले हैं हम। हमारी जो अगली एक्टिविटी होगी 3-4 महीने बाद, हम सेंट्रल लेवल पे हम कोई एक्टिविटी करेंगे, तो उस एक्टिविटी में जितने भी लीडर, जो वेन्यू चलाने वाले लीडर हैं, जो सिटी बिल्ड करने वाले हैं, वो आगे आएगा। वो टॉपिक मैं कवर करने वाला हूं, ये आ गया। क्या है हेडिंग? क्या है? चूज द सिटी एंड बिल्ड द सिटी। आपको अपना कोई एक सिटी चुनना होगा, और उस सिटी में आपको जिम्मेदारी लेनी होगी किस चीज की? कि मैं उस सिटी की FIM, ग्रुप मीटिंग, प्रमोशनल वेन्यू, रेगुलर वेन्यू, कोड ट्रेनिंग, सक्सेसफुल सेमिनार और प्रोडक्ट यूजर की मीटिंग, ये सारी चीजें हैं उस शहर में। अगर आप करते हैं, अगले 4 महीने में ये सेशन आप ऑर्गेनाइज करते हैं लगातार कंसिस्टेंसी के साथ में, तो आप अगले आने वाले 2 से 3 साल के अंदर डायमंड से ब्रेक कर जाओगे। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? कंसिस्टेंसी चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, लोगों को हेल्प करने का एक वो चाहिए अंदर, और एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाने का एक विजन होना चाहिए। और अपनी सिटी का मैं एक गौरवान्वित जो है सदस्य बन के दिखाऊंगा, मैं एक सिटी होस्ट बन के दिखाऊंगा, ये अपने अंदर एक वो रहनी चाहिए। तो अब देखते हैं आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो सिटी को बिल्ड करके दिखाएंगे। यानी कि सिटी का मतलब ये नहीं 4 आदमी आ गए बस वहां चल रहा है, वेन्यू चल रहा है, 4-4 आदमी पिछले 3 महीने से 4 ही। जो आदमी 4 के 40 कर देगा, 40 के 400 कर देगा, मतलब FIM से शुरू होगी, ज्वाइन होगा बंदा, FIM से शुरू होगी, और सक्सेस रिव्यू सेमिनार। अगर आपने 4 महीने में 100 से ज्यादा लोगों का प्रोग्राम अगर आपने कराया अपने शहर में, तो आप ये समझ लो कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो। ये उसकी पहचान है। अब बात करते हैं 100% यूजर जो हमारा आता है, तो उसमें केवल प्रोडक्ट यूजर की बात नहीं आती है, उसमें आपके सिस्टम के सभी कार्य जो हैं वो आपको करने सीखने होंगे। टीम को ग्रो करने के लिए तैयार करना होगा फ्राइडे ट्रेनिंग के माध्यम से और संडे बेस्ड प्लान के माध्यम से। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। किसी भी टीम में अगर ज्यादा लीडर खड़े करने हैं तो उसमें आप फ्राइडे ट्रेनिंग करिए, उसमें आप संडे वेन्यू करिए, क्योंकि उनको लगातार प्लान लेने का, सीखने का मौका मिलेगा, प्लान देखने का मौका मिलेगा। और एक ग्राहकों की श्रृंखला अपनी तैयार करने के लिए हमको यूजर बनना पड़ेगा कि ग्राहक जब हमारे पास में ज्यादा होंगे, सिस्टम की सभी एक्टिविटी में सम्मिलित रहें और सम्मिलित करें। मीटिंग हो, ट्रेनिंग हो, सेमिनार हो, ऑफर चैलेंज हो, हर चीज में भाग लें। तो जब आप सिस्टम को फॉलो करोगे तो बिल्ड होगा, बिल्ड होगा तो डुप्लीकेट होगा, और जब डुप्लीकेट होगा तो आपकी ग्रोथ होने वाली है। ठीक है। अब इसके अलावा टीम के खिलाड़ी बनना पड़ेगा हमको ये करने के लिए, सिस्टम को फॉलो करने के लिए। टीम भावना से जुड़ना पड़ेगा, टीम के लिए काम करना पड़ेगा, क्रॉस लाइनिंग नहीं करनी है, अपनी अपलाइन का सम्मान करना है, और दूसरों की ग्रोथ पे ध्यान मत दो, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो भाई। को लाइन को देख रहे हैं यार यार इसका तो इतना बड़ा, अपना देखो ना कि तुम्हें क्या करना है। समय पे अपनी टीम की और खुद की ग्रोथ के लिए प्लानिंग करें और करवाएं, योजना बनाएं, रणनीति बना करके काम करें, काउंसलिंग लें और आगे बढ़ें। अगला है एडिफिकेशन। टीम का, सिस्टम का, अपलाइन का, प्रोडक्ट का, कंपनी का नॉलेज बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका एडिफिकेशन बढ़ जाएगा। मेंटर के दिशा निर्देशन में सिंगल माइंड अप्रोच के साथ काम करें। एकाग्र मन जब होगा तो वो माइंड पावर से होगा। माइंड पावर से एकाग्र मन करिए, अपने अपलाइन के साथ बातचीत करके अपना एक लक्ष्य बनाइए, और अपलाइन के साथ रोज संपर्क में रह के एक सही दिशा में आगे बढ़िए और सफलता प्राप्त करिए। तो आप अगर ये करेंगे, आपको सिस्टम को फॉलो करना होगा, आपको एक टीम प्ले का खिलाड़ी बनना होगा, उसे डुप्लीकेट करने में फोकस कराना होगा। जो भी काम है वो डुप्लीकेट नहीं होगा तब तक सफलता मिलने वाली नहीं है, तभी आपको सफलता मिलने वाली है। इसके अलावा टेप बुक फंक्शन, इनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है।
अगर किसी आदमी के अंदर नॉलेज बढ़ती है तो इन 3 चीजों से बढ़ती है। आज हमारे पास में बहुत सारी ऑडियो हैं, तो कितने लोग उसको सुनते हैं? क्या कभी हमने सोचा है कि हमें अपने आप को डेवलप करना चाहिए? ऑडियो के माध्यम से, ऑडियो सुनने से सिस्टम की जितनी भी जानकारी होती है वो आपको मिलती है, ऑटोमेटिकली अंदर से पर्सनल डेवलपमेंट होता है। बुक पढ़ने से क्या होता है? बुक जो है आपको सही कार्य करने में मदद मिलती है, आपको विजन मिलता है, और एक संदेह जो होता है, डाउट जो होता है, वो खत्म हो जाता है। फंक्शन फंक्शन का इतना बड़ा रोल है कि बड़ी टीम बनानी है, बड़ी ग्रोथ करनी है, कम समय में बड़ी ग्रोथ करनी है, उपलब्धि ज्यादा करनी है, तो आप फंक्शन को प्रायोरिटी बनाइए। आपके शहर में हर महीने कम से कम 50 से 100 लोगों का कोई ना कोई मिनी फंक्शन, आगाज या प्लान, वेन्यू प्लान, प्रमोशनल प्लान, आप जितना ज्यादा फंक्शंस में लोगों को इन्वॉल्व करोगे उतना जल्दी से आपकी ग्रोथ होने वाली है। टेप बुक फंक्शन की मुहिम हमको जोरों से चलानी है, और एक दमदार, एक ऐसी टीम, एक बार कहते हैं ना, बोले चेतक की राणा की पुतली फ्री नहीं तब तक जो है चेतक मुड़ जाता था, उस तरीके की टीम अगर आपके पास में होगी तो आप देखिए कहां आप जाने वाले हो। इसलिए क्या करना पड़ेगा? अपडेट रहना पड़ेगा, मोटिवेट रहना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, और दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए, इंस्पायर करने के लिए आपको उस तरह की बातें करनी होंगी। जब आप बातें करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। ये आप देखिए, मैं टारगेट के बारे में हम बात करें तो लगभग जो है 2 लाख रुपए के आसपास जो इनकम हो रही है एक फ्रेशर को, तो आप इसको हिट करिए, इसको लेके आगे बढ़िए, और हमें ये हिट करना है। अब जैसे हमारा लक्ष्य चल रहा है, तो लक्ष्य की हम बात करें, मैंने शुरुआत की थी आपको इस जो मीटिंग की शुरुआत हुई थी, वो मैंने शुरुआत करी थी लक्ष्य बनाने को लेकर के, और मैं लक्ष्य पे आके ही इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूं। जून महीने का लक्ष्य बनाइए भैया, सब लोगों के लिए एक ही लक्ष्य है। अगर आप पे लक्ष्य नहीं है तो ये लक्ष्य ले लो। क्या करना है? प्लानर ऑफ द डे में आपका नाम आना चाहिए, एक्टिविटी में, प्लान करने में, फॉलोअप करने में। अच्छा, यहां पे हमने कुछ क्राइटेरिया रखे हैं कि 3 प्लान रोज करने वाले को प्लानर ऑफ द डे का जो टैग दिया जाएगा, 3 फॉलोअप रोज करने वाले को चेजर ऑफ द डे का वो दिया जाएगा, और 14 प्लान वीक में करेगा। अगर मान लो वो रोज नहीं कर पा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ऑन एन एवरेज 14 प्लान हफ्ते में अगर होते हैं तो हम डे की बजाय वीक में उसका पोस्ट डालेंगे, और धीरे धीरे मैं चाहता हूं कि वीकली हम लोगों को लेके जाएं, वीकली हम इस टारगेट को लेके जाएं कि वीकली उन्होंने कितना प्लान किया, और वीकली मीटिंग उनकी हो, उसमें प्लानर ऑफ द वीक और चेजर ऑफ द वीक का हम जो है पोस्ट डालें, उनको सम्मानित करें। अब मंथ में कम से कम 30 और 60 के बीच में एक्टिविटी बनाने का लक्ष्य बनाइए। लिखिए आज कि आप 30 से 60 में कितने का जो एक्टिविटी करोगे, और जो आदमी आज इस मीटिंग को मन से ले रहा होगा, आज से सही 1 महीने बाद जो बातें मैं आज बता रहा हूं वो बताएगा कि सर मैंने इतने प्लान किए हैं, इतने फॉलोअप किए हैं। और जो जिसको केवल सुनना है, सुनने के बाद में कुछ भी अमल नहीं करना है, तो वो तो आप 100,000 मीटिंग में ले आओ, उसके न तो चेक बनेंगे, न वो आगे बढ़ेगा, बस वो इस मीटिंग में एक संख्या के रूप में बना रहेगा। FIM टाइम से करना सीख लो, समय से लोगों के पास में जाओगे, सही तरीके से FIM करोगे तो वहां आपको लिस्ट मिलेगी उस बंदे की, उस पर आप 20 प्लान करोगे तो आपको 3-4 सेल मिलेंगी। ग्रुप मीटिंग हर वीक अपनी टीम में चाहे 2 लोग क्यों ना हो, ग्रुप मीटिंग हर वीक करिए। अगर डिस्टेंस में तो जूम पे करिए। शुक्रवार की ट्रेनिंग अगर मान लो फिजिकल नहीं हो पा रही है तो आप छोटे छोटे ग्रुप में बना के करिए, और अगर दूर दूर है तो आप जूम पे करिए। मतलब आप सिस्टम को फिजिकल लाने पर फोकस कर दीजिए, वेन्यू काम रखें पूरी तरीके से। तो जब आप प्लान करोगे, वेन्यू करोगे, ट्रेनिंग करोगे, तो आप सीखोगे, टीम को सिखाओगे, लोगों को 8 स्टेप आएगी, आपको 8 स्टेप आएगी, आपको प्लान करना आएगा, आपको क्लोजिंग करना आएगा, क्या क्या नहीं आएगा आपको इन चीजों से। तो प्लान करें, फॉलोअप करें, ग्रो करें और अचीव करें। तो ये 30 दिन का लक्ष्य है आपका जून का। जितने भी जो अप्लाइन है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर थोड़ा अमल करें और इसको थोड़ा प्रायोरिटी दें। अब बात करें यहाँ पे एक चीज और, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश की है कि हम लीडर को स्टार के रूप में ऑर्गेनाइज करेंगे। कौन से लोग होंगे वो लोग ये होंगे, अगर कोई व्यक्ति इस महीने 2500 रुपए की टोटल इनकम करता है और उसका लेवल प्लेटिनम या उससे नीचे है, तो उसको हम एक पोस्ट बना के डालेंगे, राइजिंग लीडर मंथ ऑफ द मंथ। अगर उसने ये वीक में कर दिया तो वीक में डालेंगे इसको, राइजिंग लीडर ऑफ द वीक। क्राइटेरिया क्या रखा है? 2,500 रुपए की इनकम, 5,000 रुपए बूस्टर इसमें शामिल नहीं है। बूस्टर के लिए बूस्टर का प्रमोशन अलग लग जाएगा, जो बूस्टर लेगा, क्योंकि हमें बूस्टर इनकम प्रमोट करनी है तो बूस्टर का अलग रहेगा, बूस्टर इसमें काउंट नहीं है। और 5,000 रुपए का अगर वीक में या मंथ में बनाता है तो राइजिंग स्टार का उसको हम टैग बना के डालेंगे, पोस्ट उसकी, उसका सम्मान एक तरीके से हम करेंगे।
और 7,000 रुपए का ट्रिपल राइजिंग स्टार। और जो 10,000 रुपए महीने की इनकम करेगा या वीक की इनकम करेगा वो होगा आपका 5 स्टार लीडर। और उनको हमने यहाँ पे एज ए गिफ्ट में एक चीज जो है देने वाले हैं कि जो भी व्यक्ति इस स्लैब को करेगा उसको एक बुक जो है हम गिफ्ट करेंगे सम्मानित करने के रूप में, जिसका वो रहेगा। और 12,000 रुपए पर मंथ या पर वीक के लिए गोल्डन एवो के लिए टारगेट दिया गया है कि गोल्डन एवो को जो फोकस करना है वो 12,000 रुपए से ऊपर उनको फोकस करना है। तो उनकी इनकम जब मुझे लगेगा कि उनकी जो इनकम चाहिए वो आ गई, तब उनको मैं बुक अपनी तरफ से रिकमेंड करूंगा। उनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है, लेकिन प्लेटिनम तक का रखा है। स्टार ऑफ द डे 100 वीवी करवाइए लोगों से, हीरो ऑफ द डे 200 वीवी करवाइए लोगों से, परफॉर्मर ऑफ द डे 300 वीवी कराइए। अगर ये वीक में नहीं हो रहा किसी नए बंदे से, सॉरी दिन में नहीं हो रहा, तो आप वीक में करवाइए, तो वीक में आप उनका डल सकता है किसी भी दिन। भाई किसी न किसी दिन तो 100 वीवी कंप्लीट होगा ना उनका, उस दिन डलवाइए। तो ये अगर आप करते हैं तो आपका जो मिशन है ना डायमंड का 1 करोड़ रुपए का, वो आप हासिल कर दोगे। और इसका एक ही स्लोगन है, जो जीता वही सिकंदर। लोग उसी की बात करते हैं जो जीतता है, हारने वालों के नाम तो कभी लिए ही नहीं जाते। दुनिया में कितने लोगों ने लड़ाइयां हारी होंगी, उनके नाम आज तक नहीं लिए जाते, लेकिन सिकंदर ने लड़ाइयां जीती हैं तो उसका नाम टैग लग गया, जो जीता वही सिकंदर। तो ये समझने वाली बात है। तो हमें मतलब जो है, हम जून के महीने में जो भी 5 स्टार अचीवर बनेंगे, जिनकी इनकम 10,000 से ऊपर जाएगी प्लेटिनम लेवल तक, उनको मैं अपनी तरफ से एक, मैंने ये इसलिए रखा कि थोड़ा सा एक आदमी को मोटिवेशन मिले, ये गिफ्ट मैं बुक देने वाला हूँ उनको। तो इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और सही समय पे क्लोजिंग हो गई, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग गया होगा, लेकिन थैंक यू। और इसके साथ में ही हम अपनी जो है वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद आपका।